Okay, so let's start the Q&A that I promised. But before we begin, let me give you the important details. We will wind up by 1:30, and because it's too many participants here, not everyone will get a chance to. The procedure of asking question is I will randomly, there is this raise your hand button on the panel, and I will randomly pick up and I will unmute you so that you can ask your question. If you do not get the chance to ask, don't worry about it because 90% of the questions are going to be common. So if you're not getting chance, but the person who got the chance, maybe he has asked your question, so you can listen to it. Also, the recording will be available. So if you can't sit through the whole event, you can leave and watch the recording later. And the other most important detail is the access, members club access to everyone who's donated will start from Wednesday this week, which is 12th June for 2 days. So from Wednesday, Thursday, you will get the full access of the members club. Now, Nitesh, yeah, Nitesh. One more thing before you ask me a question. You can use any language, Hindi or English, whatever you're comfortable in, and just lower the background noise so that it doesn't create any problem. हेलो मानस सर। Yes, Nitesh, बताइए. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी एंट्री तो परफेक्ट हो जाती है लेकिन जो एग्जिट है वो मेरे से हो नहीं पाता, तो इसे कैसे क्या कंट्रोल करूँ और कैसे कितने क्या एग्जिट कर सकता हूँ मैं? मतलब See, मैं टारगेट लेता हूँ दरअसल 1:3 का। हम्म, आगे. तो सर मैं एंट्री तो ले लेता हूँ लेकिन जब एग्जिट एग्जिट करता हूँ ना तो एग्जिट में मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। जैसे टारगेट मेरा जैसे हिट भी हो गया तो उसके बाद फिर मैं आगे होल्ड नहीं कर पाता हूँ, जिससे कि जो कि स्टॉक जो कि मेरा आगे मूव दे सकता है मुझे, अच्छा वो दे नहीं पाता है। बट अगर आपने 1:3 सोच रखा है तो फिर आपको आगे चाहिए क्यों? सर जैसे आपकी वीडियोस देखता हूँ कि भाई आगे भी आप ले रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो। बट आपको सोचना पड़ेगा ना, लेने से पहले आपका प्लान क्या है? आप क्या कर रहे हो कि ट्रेड में लेने के बाद आपके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं. 1:3 करता जी हूँ, जी जी। फिर मेरा मन कर रहा है बैठ जाता हूँ, फिर मेरा मन कर रहा है मैं क्लोज कर देता हूँ. इसी कन्फ्यूजन की वजह से प्रोग्रेस नहीं आती है. यू हैव टू नो कि आपको करना क्या है. और अगर ओके। 1:3 में भी ये बड़ा वेग आंसर है. अगर आपका 2% स्टॉप है तो 1:3 3% 6 पे हो गया. और अगर आपका 10% स्टॉप है तो 30% पे जाके 1:3 होता है. मार्केट जी नहीं जी। जानती कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो. स्टॉक को तो नहीं मैं जो जैसे मैं एक सिस्टम, मतलब मैं 2% का स्टॉप लॉस लेता हूँ। हम्म मतलब 2 से 3%, मैक्सिमम 3। हम्म हाँ, तो आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ. और ट्रेड ओके। लेने के बाद यू हैव टू लेट द ट्रेड मतलब चल. अगर आप 2% में काम कर रहे हो तो 30 30 20% मूव स्विंग्स आती हैं, तो 1:3 पे क्यों काटने? जी। आप वन इज तो टू सर थ्री पे मैं वही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा अबे जैसे 9% का मेरा टारगेट हो गया, मैं 3% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और मेरा 1:3 में 9% का टारगेट हो गया, तो अब क्यों मैं लेना है उस टारगेट। टारगेट 9%? मैं कह रहा हूँ जब जी। आपको मार्केट 30 40% मूव्स दे रही है, आप 9% पे क्यों निकल रहे हो? तो सर वही पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म अब मैं कैसे होल्ड करूँ उस पोजीशन को कि आगे मैं लॉस भी ना करूँ और मेरा नेगेटिव में भी ना जाए। ऐसे नहीं होता ना कि लॉस भी ना हो. जी देखो, 10 में से 5 ट्रेड तो मेरी भी लॉस में जाती हैं. जी आपको वो जी बची हुई 5 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप अभी 90% पीपल हु स्टार्ट विद, इनफैक्ट एवरीबडी हु स्टार्ट, जो जब भी कोई स्टार्ट करता है यही माइंडसेट से स्टार्ट करता है कि बस प्रॉफिट हो लॉस ना हो. ऐसा नहीं होने वाला है. आपको कुछ ट्रेड नहीं चलने, 50% ट्रेड्स तो बिल्कुल नहीं चलने वाली हैं. बची हुई 50 में से भी, मतलब आपने 10 ट्रेड ली, 5 आपकी ओके नहीं सर, वो चलेंगी. तो वो तो मैं समझ गया कि भाई कुछ ट्रेड होंगी जो नहीं चलेंगी, उसमें सर कुछ दिक्कत तो प्रॉब्लम जो भी नहीं है 5 कि अगर चलेंगी नहीं उनमें भी सुन लीजिए, उन चलेगी। 5 में से भी जी जी। आपकी वो 5 जो ट्रेड चलेंगी वो भी कोई सिक्सर नहीं लगने वाला है. उस 5 में से भी 3 में आपको सिंगल ही आएंगे. सिंगल बोले तो ओके। छोटे छोटे प्रॉफिट आएंगे. जी। 1 या 2 ट्रेड होंगी जो होम रन लगेगा या स्टेडियम से बाहर जाएगा, या 30 40%. इन शॉर्ट मेरा मतलब बताने का हुआ है. तो ओके। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन जब ये क्लियर होगी, तो आप हर ट्रेड पे 9% से रिवर्स करके अगर अगर वो वापस जीरो पे आ जाती है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मेरी एक ट्रेड ही
या 2 ट्रेड ही जाके 30-40% लगती है। मेरे को भी इतना ही, मेरा भी यही स्टार्ट है। आप ओके, अगर तो मुझे सर एक फॉलो एक करते हो। लास्ट क्वेरी और है, बस मुझे ये बताइए कि जैसे मेरा टारगेट हिट हो जाता है उसके बाद मैं कैसे होल्ड करूं पोजीशन को, कि तो भाई आपने उस टारगेट क्यों टारगेट। रखा हुआ है? आपको ट्रेल ओके। करना है पोजीशन को, टारगेट हाँ क्यों? जी, मैं आपको वो यही बोल रहा ट्रेल हूँ। ट्रेल कैसे करूं फिर मैं, मतलब कोई भी एक मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज से? पकड़ लो, कोई भी एक। ओके। अगेन मूविंग एवरेज कोई मैजिक लाइन नहीं है कि 20 होल्ड करती है, 10 होल्ड करती है। कल इलेक्शन की वॉलिटिलिटी में ना 10 होल्ड करी, ना 20 होल्ड करी, ना 50 होल्ड करी। इनफैक्ट जी सर। 100 भी होल्ड नहीं करी कई स्टॉक्स में। हाँ तो जी सर। कोई मैजिक लाइन नहीं है। आप अपनी एक मूविंग एवरेज पकड़ो, उससे ट्रेल करो, और वही आपका हाँ, किसी की 8 मूविंग एवरेज पे भी सक्सेस आती है, किसी को 20 पे भी आती है। आप जितनी मूविंग एवरेज दूर की लोगे, तो आपका ओके। डिस्टेंस दूर का होता है, ये उसका जी। डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि पोजीशन में आप ज़्यादा देर तक बने रहोगे। सिमिलरली, अगर आप 10 पे आ जाते हो, ये ब्लू लाइन 10 है, जी जी सर। तो आपकी रिस्क कम है, लेकिन आप पोजीशन से स्टॉप जल्दी आउट भी एग्जिट जल्दी हो सकता होगे। तो है। जी। हर चीज़ का, अगर आपने ट्विटर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार बोला है कि हर इसमें एक चीज़ सॉल्व करोगे, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक सोल्यूशन लाओगे। अगर आप 10 से ट्रेल करते हो तो आप रिस्क कम उठा रहे हो, लेकिन आप स्टॉप आउट जल्दी होगे। अगर आप 20 से ट्रेड ओके सर। करते हो तो आप स्टॉप आउट कम होगे, लेकिन आप रिस्क ज़्यादा उठा रहे हो। तो दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ ज़्यादा खुश हूँ। और ट्रेल करने से ही आपको 30-40% विनर्स मिलेंगे। अदरवाइज आप ये 9% पे आपने अच्छे पैसे कमाए ये 9% करके या 1:3 करके। हाँ सर, मतलब अच्छा, मतलब पिछले 2 महीने से, पिछले दो क्वार्टर महीने में नहीं, मैंने मुझे अपना, मुझे मतलब कम से मेरे कम 2-3 साल कुछ, का बताओ। ये करके आपने अच्छे पैसे बनाए 9 पर 1:3 पे काट के। सर दरअसल मैं 1 महीने से 1 साल से करने लगा हूँ 1:3, और पिछले क्वार्टर से मैंने अपना अकाउंट 50% ग्रो किया है। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर आपको और क्यों होल्ड करना है फिर? सर होल्ड बस इसीलिए करना है क्योंकि मैंने जो अपनी बैक टेस्ट किया है तो उसमें मुझे ये पता लगा कि भाई आगे भी मैं अगर स्टॉक को होल्ड करूंगा तो ये आगे भी इसमें पोटेंशियल है कि ये दे सकता है मुझे। नितेश, अगर आप 50% ग्रो कर चुके हो अकाउंट, अगर आपने ओके। एक्चुअली में 50% ग्रो करा है 1:3 करके, तो क्यों छेड़ रहे हो उसको? क्यों आप उसको और मतलब 50% पे ग्रो करके आप 1 साल में और 2-3 साल में कंपाउंड करते करते, आप अगर एक्सेल शीट पे करोगे कैलकुलेट, आप कहाँ पहुंच सकते जी। हो? तो आपको जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसको क्यों छेड़ रहे हो? प्रॉब्लम ओके आई सर। थिंक उसको मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप तो बोल रहे हो मैंने 50% ग्रो कर लिया, तो उसी पे रहो ना, उसको 1:3 से 1:4 भी मत करो फिर। ओके अगर सर। मेरा अकाउंट थैंक 50% बढ़ रहा है तो आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और ओके। आई डोंट थिंक मैं उसमें ज़्यादा मतलब और डीप जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, एवरीवन जस्ट आस्क वन क्वेश्चन सो दैट अदर पर्सन गेट्स द चांस। ओनली वन ओके क्वेश्चन, सर। सो थैंक यू नितेश। नेक्स्ट इज बॉन्जर। हेलो। या बॉन्जर। हाँ मानव, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कंपाउंडिंग जो रहता है, सपोज हम्म। मैंने ट्रेड लिया और मैंने बुक किया, जो हम्म। भी मेरा प्रोसेस है एग्जिट प्रोसेस, और मेरे को मिला कुछ भी, तो अभी नेक्स्ट ट्रेड लूंगा तो मैं अपना रिस्क बढ़ाऊंगा, मतलब टोटल कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा कि जो इनिशियल था वही रहेगा? सपोज मेरा 1 लाख स्टार्टिंग था, अभी मैंने हम्म। ट्रेड बुक किया, मेरा 10,000 प्रॉफिट हो गया, हम्म। तो अभी मैं 1,10,000 पे रिस्क लूंगा या फिर 1 लाख पे ही रखूँ नेक्स्ट ट्रेड के लिए? सी बेस्ट तो कंपाउंडिंग गेन्स ऐसे ही हैं कि वो जो भी आपको पैसे आ रहे हैं री इन्वेस्ट करो, बट आप हर ट्रेड के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ट्रेड तो ले नहीं रहे, आपके 3-4 ट्रेड होंगी। हम्म। तो 3-4 का फाइनल रिजल्ट एक ही दिन में तो आता नहीं। तो आप वीकली कर सकते हो या मंथली ऐड कर सकते हो। या। ओके। एंड थैंक बेस्ट यू। इज टू कंपाउंड योर गेन्स, एंड वाई वेस्ट? इफ यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग, देन जो भी गेन्स आ रहे हैं री इन्वेस्ट इट, एंड डू हम्म। इट ऑन वीकली और मंथली बेसिस। राइट। ओके, थैंक यू। ओके। अंकित सक्सेना। हेलो यस। मनीष। यस अंकित, आई कांट हियर यू। हेलो। जी बताइए, क्वेश्चन मैं ये समझ बोल लो। रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, कल आपने एक रीपोस्ट किया था कोचिंग शिपयार्ड का, और जी। एक बंदे का आपने रीपोस्ट मारा था, हम्म। कुछ समझाया गया था, तो वो थोड़ा समझा सकते हैं कि आप मुझे उसका वॉल्यूम का? मतलब ये था कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, अगर मूव आई है, और जैसे मैंने एक कोचिंगशिप की यहाँ ट्रेड ली थी, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हो, मैंने इस दिन ट्रेड ली थी हम्म। यहाँ।
अगर समवेयर हियर कुछ 899 पे ट्रेड ली थी, अब आप देखो नेक्स्ट 3 डेज क्या हुआ है, बैक टू बैक ग्रीन, गुड क्लोजिंग। ऐसा नहीं है छोटी मोटी क्लोजिंग आ रही है, बैक टू बैक 8-10% की क्लोजिंग आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो अगर आप अब आप पोस्ट को पढ़ो दोबारा और ये 3 दिन का एक्शन देखो, समझ आ जाएगा कि अच्छे ब्रेकआउट्स, बड़ी मूव के साइंस यही हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है और एवरी एट एवरी प्राइस द इंस्टीट्यूशन वांट्स टू बाय इट। उसको 899 पे भी लेना है, उसको 920 पे भी लेना है, उसको 940 पे भी लेना है, उसको 984 पे भी लेना है, उसको 1000 पे भी लेना है। मे बी समथिंग इज दे वांटेड एट एनी प्राइस, दैट अर्जेंसी इज देयर एंड यू कैन सी द रिजल्ट। इस पूरी वॉलेटिलिटी में जो इलेक्शन का वीक चला, लग भी नहीं रहा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट इज यश राज जाला। हेलो सर। यस। सर अभी आपने लास्ट में जो अदानी पोर्ट का लिया था उसमें आपने पोजीशन साइज लगभग 10 लाख की रखी थी। तो आप जो पोजीशन साइज मार्केट के हिसाब से जो रखते हैं वो कैसे करते हैं, वो नहीं पता चलता। कब पोजीशन साइज बढ़ानी है कब घटानी है वो नहीं पता चलता। बढ़ानी तब है जब आपकी पिछली लास्ट दो, या सही मार्केट है। निफ्टी ऊपर जा रहा है या स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, या एक्चुअली में आपने लास्ट 2-3 ट्रेड्स में पैसे कमाए हैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है? ये जब किससे आता है, सक्सेसफुली हो मास्किंग? तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो वेन एवर यू सी मी टेकिंग बिगर ट्रेड्स, आप देख लेना मेरी पिछली 2-3 ट्रेड्स में मैंने लॉस नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ गेन्स आ रहे होंगे। तो दैट्स अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई पुश एंड टेक चांसेस। और जब मैं लॉस करके ब्रेक ले लेता हूँ, तो बिकॉज मैंने लास्ट ट्रेड्स में अच्छा नहीं किया, तो मैं छोटा छोटा स्टार्ट करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि अदानी पोर्ट्स में मेरा यूजुअल साइज से बहुत कम साइज का ट्रेड था वो। और सर आप जो पोजीशन साइज है वो तो आपने जो कैलकुलेटर डाल रखा है वही हम्म। यूज करना है ना। हाँ, वही। और उसमें सर वो 0.5 से 1% का करना है या 0.25, वो कुछ क्लियर हो जाए। सर ये सारी चीज़ें रिस्क एपेटाइट है, इस पे मैं आपको एक बंदे को एक दवाई कैसे दे सकता, सबको एक दवाई कैसे दे सकता हूँ? कोई 0.2 पे तो, कंफर्टेबल है, कोई 0.5 पे कंफर्टेबल है, कोई 1 पे भी कंफर्टेबल है, कोई तो 0.1 पे भी मोट कंफर्टेबल नहीं है। इसका हाँ, वो बेस्ट है तो सही है। पहले आपको कंफर्ट ढूंढना है अपना। और अगर आप अच्छा। नए बिगनर हो तो स्टार्ट विद अ वेरी वेरी लो रिस्क। सब एवरी अच्छा। बिगनर शुड नॉट स्टार्ट विद हाई रिस्क, शुड स्टार्ट विद लो रिस्क। बिकॉज आप अभी क्रीज पे रहना सीख रहे हो, यू आर लर्निंग हाउ टू टेक हिट्स, यू लर्निंग हाउ टू टेक पंचेस, यू लर्निंग हाउ टू टेक लॉसेस। उसमें जितना छोटा छोटा लॉस करोगे उतनी देर तक आपका अकाउंट बना रहेगा, और धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगी दैट ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज वर्किंग। और जो जो वर्क कर रहा है उस पर आप और फिर आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, अग्रेसिव हो सकते हो। तो 0.5 करना चाहिए, 1 करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल अप। और आपकी अगर पुरानी ट्रेड्स अच्छी चल रही हैं देन हम्म। उसका पूरा एडवांटेज लो, जितना ज़्यादा ओके रिस्क ओके। उठाओ बेटर है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। ઓય શું થયું? તમે કહેતા હતા ને મધ પાણી ના પીને પીતી હતી डॉक्टर કોણ सुमित बोरा। આમાં પડી પકડે डॉक- डॉक्टर सुमित बोरा। ओके, आई कांट हियर यू, सो आई एम गोइंग मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सन। अरुण शर्मा। हेलो। या। हाय। जी बताइए। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट टू लाइक द सेटअप स्ट्रेंथ मतलब आई कांट हियर यू। हेलो। अरुण जी, आई कांट हियर यू, जस्ट चेक योर माइक।
Okay, I'm moving to the next person. I can't. Hello, hello, Yeah, hello. yeah. Tell me. Sorry, Manas. Hmm. Manas, I just want to know that how you sectoral strength, मतलब जो सेक्टर मूव करने वाला होता है, आप लकीली हमेशा उसमें होते हैं. So just want to know about that. See, there are different ways. ये मैंने अपने पुराने Q&A में भी आंसर किया था. आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं. अदर इन शॉर्ट मैं अभी बता दूं तो आई यूज मार्केट स्मिथ. इसमें यहाँ पर मार्केट्स करके 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स, सो देव क्रिएटेड डिफरेंट ग्रुप्स एंड सॉर्ट. देन आगे सारे ग्रुप्स आ जाएंगे. इसमें कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो बहुत छोटे मार्केट कैप हैं, जैसे ये 1600 करोड़. ये बहुत इलिक्विड ग्रुप्स हैं. तो आपको क्या करना है, सॉर्ट बाय मार्केट कैप डिसेंडिंग ऑर्डर में. Now you have the top groups there, and then just compare the ranking of current week with previous weeks. And if you see any improvement, that means that group has improved, and then you can go inside. Like for example, auto, you can clearly see 3 months ago it was 54, last week it was 42, and this week it is 34. So do you see any improvement in the rank? Yes, yes. So now I will go inside auto, and I will. So this is the chart of auto sector, and then I will write down all the names in trading view list. I will avoid this high market cap because I don't trade this big market cap. Somewhere around below 50,000, I'm okay with. So इनको trading view में डाला, and then you find out which stock is setting up. So that's how. ठीक है? Okay, yeah. Okay. Thank you. Nirav. Hey, hi Manas. Yeah, hi. Am I audible? Yes. Manas, I wrote the question also. मैं पूछ भी लेता हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the ideal return एक trader जो expect कर सकता है in swing trading? And I know it's skill dependent and you know the time that you have spent, but ideally, if you're starting, what is it that one can expect over a year's time? If you're Subject to- starting, expect zero returns. Fair enough. If you're already here, if you survive first 1 year, then you have a skill that you can milk for the rest of your life. Right. After 2-3 years, I'm sure you'll be much better version of what you were in your 0 year, in your first year. Correct. And after that, it all depends on how aggressive or conservative you are. On a conservative side, you should beat any mutual fund easily. On a conservative side, if you're the aggressive side, who takes bigger position, 20-30% allocation in one stock, in good years like we had in 2020, 21, 23, expect. I mean, I should not say there's no guarantee. Let me just clear it. There's no guarantee of all this, so there should not be any claim on me. But in good years, after 3 years of experience, of good experience, again experience तो लोगों को 10-10 साल का है, but 10-10 साल से लोग stop loss ही नहीं लगाते, वो भी है. मैं बात कर रहा हूँ proper good experience of 3 years. Then in good markets you can. I've seen people making 50%, 100% in a year. अच्छा. Okay. On the aggressive side. On the conservative, you can easily beat any mutual fund. तो फिर इस पे mindset play करेगा because if you're trading with a higher capital, eventually your capital goes up, right? And then you are increasing your position sizing like I see you do. But then there's always that risk of downside because sudden moves आते हैं जैसे कि election volatility में आया, a lot of stop losses will get it, which takes a significant chunk of your capital that you had created. So as and when your capital keeps growing, right, the risk actually prevents you from taking those big positions of saying कि चलो ठीक है 25-30 लाख रुपए की एक स्टॉक में क्वांटिटी ले ली, दो ले लेते हैं, 1 करोड़ की भी लेते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड how is it that you mitigate that sort of a mindset and just focus on the percentage returns and not the amount that you're looking at? What you're missing is that you are not going to 25-30 lakh positions tomorrow. It takes you reach slowly there, and at every level your mind is getting okay with that level. फिर आप next level पे जाते हो, फिर आप next level पे जाते हो. जब मैंने start किया था तो शायद मैं 500 रुपए की loss पे भी nervous हो जाता था. और सब होते हैं. आज नहीं होता because धीरे धीरे पहुंचा हूं वहां तक. So you don't. If tomorrow you take a 50 lakh position, you will get nervous and you will freeze on anything. But slowly you reach there. It's like
ये मैंने पहले बताया, इट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जिम में भी आप धीरे 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 वेट बढ़ाते हो एंड देन यू गेट ओके विद द लोअर वेट। आपने 10 kg से जब 15 kg किया तो 10 kg एक हाँ हल्का लगता है। आप सीधा 15 kg पे जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। वही यहाँ पर है, आप सीधा इस पे जाओगे 50 lakhs पे, या मतलब आज मान लो आपका 1 लाख है, कल आपको कोई भी इनहेरिटेंस मिलती है या कहीं से भी आपके पास पैसे आते हैं, आप 50 से करोगे, आप कर ही नहीं सकते। हम्म, तो हाँ, किसी- जब यू व्हेन यू आर ओके विद दैट लेवल, तो आपको ये, अब ये इलेक्शन वॉलेटिलिटी में मेरे को, मैं आज भी यहाँ हूँ, मैंने इतने पुरानी वॉलेटिलिटी भी देखी है, तो मुझे इनको प्रिपेयर, इनको हैंडल करना आता है। आई डोंट गो इन टू दिस such events with big size. I always reduce, so so that I'm alive. I don't want to die in one event. right. And then when the normal days are there, I make my money very peacefully. Yeah, Bas. it's basically a progressive game. It is So a progressive overload. You can write this down. If you just like the gym principle, you have progressive overload. It applies here also. Everybody who tries overnight something really big, आप कर ही नहीं सकते, आपको कोई ना कोई इवेंट में फ्रीज हो जाओगे आप। पर ये एक्चुअली यू जैसे यू आर कॉन्स्टेंटली सीइंग कि मेरा स्टॉप, इवेंचुअली यू आर इंक्रीजिंग कि मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट जो है 1,20,000 हो गया, 1,25,000 हो गया कि नहीं? इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल देन यू गो विद स्मॉलर सॉर्ट फर्स्ट ऑफ अ ऑफ ऑल स्टॉप मैं लॉस। रुपीज़ में नहीं देखता हूँ किसी भी चीज़ को, मेरे लिए परसेंटेज अच्छा, है। ओके, 500 का 2%, तब भी वही सेम होती थी। आज आज का जो कैपिटल है उस पर भी 1-2% बात हुई है। तो इफ़ यू फोकस ऑन परसेंटेज, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप कब बड़े हो गए। गॉट इट। आप रुपीज़ में ध्यान दोगे तो आप अटके यस रहोगे। यस यस, वहीं पे आई थिंक दैट्स वेयर इट ब्रिंग्स क्लैरिटी। सो आई थिंक So परसेंटेज everywhere, wherever you see rupee, just hide it in करेक्ट। your quantity calculator, in your journal, wherever you're maintaining a journal. Focus on the percentage. वो तो सेम ही रहता है ना। स्टॉक भी करेक्ट 400 से 2% गिरता है, तो वो बताते तो यही है, कॉलम में 2% गिरा है या 5% बढ़ा है। करेक्ट करेक्ट, फोकस ऑन परसेंटेज। या ओके, ओके। राइट, थैंक्स। यस पीयूष, पीयूष शर्मा। Uh, Hello, Manas. या हाय। Yeah, hi. First of all, thank you for doing this. थैंक यू। You remember last year when you did same meeting, I was only 2-3 months old into trading. So you just gave me a couple of advice, and then fast forward this space, those advice were bang on. So I just thank you for that. My question is, it's about one of my trade. I don't want to be trade specific. Let's say I'm taking a trade. I mean, for example, post elections, and the market was volatile and not the best of the markets. So I've taken a 7.5% position. On the next day, if that stock suddenly, I mean, behaves very well. So I just wanted to ask if I want to increase, I mean, my position sizing. So when do I do that? I mean, the trade is Ganesh Housing. If you can, I mean. Yeah. So I just bought it on 6th of June, and my average price was 827. So the next day it opened, gapped up 2.5%, and I just I immediately thought that I would increase my position. But मेरे माइंड में ये था कि 827 पे मेरा एवरेज है, कर दूंगा तो मेरा एवरेज बढ़ जाएगा. So what if it goes, I mean, wrong because of the market? So how do I tackle that? I mean, because So I basically believe, asking me how do I add more, how do I buy, yes, immediately. pyramiding कैसे करना है? Yeah, immediately. Yeah. See, the way I do pyramiding is I have made a detailed video of about good 15-20 minutes on my, it is there on the YouTube and also on my website, and it is for free. The title of the video is Fix Your Pyramiding. Yeah, regarding the coaching video you're talking about, right? No, तो उसमें यही आंसर है कि मैं कैसे बाय करता हूँ। इस सिचुएशन में कैसे बाय करना था, मैं नहीं करता क्योंकि मुझे ये मेरी सिचुएशन नहीं है। क्या मैं कैसे बाय करता हूँ, वो वीडियो में डिटेल्ड आंसर है। अभी अभी उसमें डिटेल में घुसेंगे तो पूरा वेबिनार खत्म हो तो जाएगा। वो मैंने वीडियो आपका देखा है कि मतलब तभी टाइटनेस होगा, वो मैंने देखा. आई एग्री विद दैट. मैं तो भी मैं मोस्टली इसमें यही. नहीं करता। अगर अच्छा. मुझसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन गणेश हाउसिंग में ऐड कैसे करते हैं, मैं नहीं करता। ये गया था मेरे लिए, ये ट्रेड शायद बस फर्स्ट पोजीशन ही है। ओके. ओके, सो यू क्योंकि वांट. जो मेरे को जो चीज़ें चाहिए वो फिक्स योर पिरामिडिंग में है, वो यहाँ वो इस स्टॉक में नहीं है, ओके. तो मैं नहीं करता। हर चीज़ में मैंने कई बार बताया कि जो स्टॉक इमिडिएटली भाग जाता है उससे खुशी तो होती है दैट यू मेकिंग मनी इमिडिएटली, बट इट डज नॉट रियली मूव माई अकाउंट बिकॉज मैं एक से ज़्यादा पोजीशन बना ही नहीं पाता क्योंकि वो एकदम से टेक ऑफ हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल
ये स्टॉक अगर मैं लेता यहाँ पर तो इमिजिएटली 3 दिन में यहाँ चला गया, तो मेरे को 3 दिन में पैसे आ गए, बट इतने नहीं आए कि मेरा अकाउंट काफ़ी ग्रो हो रहा है या मैं ज़्यादा खुशियाँ मनाऊँ। बस मेरा बस उस टाइम पे माइंडसेट यही था, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इट माइट बी द स्टार्ट ऑफ अ, आई मीन अ बिग मूव कंसीडरिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट स्टॉक. I mean the previous force. So it was I mean it was a very constructive base, and I mean it just went out of the base. So I just thought कि maybe a start of the move, but then I resisted because whatever you said, because मेरा average ऊपर हो जाता है and then it would be extended. So इसको I अगर didn't. मैं अब ऐड करूंगा, ये ऑलरेडी 3 दिन में 33% हो चुका है। अब मैं इसको हाथ पे नहीं लगाऊंगा, बिकॉज यूजली स्टॉक्स मूव इन सर्टन 20 to 30% मूव्स आती हैं 2-3 दिन में, उसके बाद दे सेटल डाउन, गो साइडवेज। यू कैन क्लियरली सी Right, दैट right. you can't just keep buying every day without looking कि last 3-4 days में क्या हुआ है। This stock is already up 34% in 3 days. If I have to buy this, I'll have to leave it alone for 10-15 days. And उन 10-15 days में ऐसे formations अगर आएंगी तो जाके मैं consider, I mean I'm not touching this stock. मानस, मेरे को एक इसमें कंफ्यूजन है जो जस्ट आपने पॉइंट आउट किया कि 30% में, लेट्स से मैं एक शिपयार्ड का एक मैं एग्जांपल अगर देता हूँ, मैंने वो ट्रेड लिया फ्रॉम 880 लेवल्स. अब जो उसका लास्ट का मूव जो था, इट वाज लाइक 65% इन 13 डेज. उसका काफी 3-4 महीने से उसकी स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक. सो मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड कोशिश करता हूँ पोजिशनल ट्रेड करने की, टू प्ले इट बिग. ठीक है, बट मुझे पता है फ्रॉम योर लर्निंग्स एज वेल कि अगर कोई 3-4 दिन में, जैसे ये कि 13 दिन में 65% हुआ है, सो इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट इट्स गेन्स. तो अब आप मुझे ये बताइए कि मतलब क्या एक रूल मतलब होना चाहिए कि कितना देर वेट करने के बाद, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, सो इट मे स्टार्ट इट्स नेक्स्ट लेग. सो आफ्टर हाउ मेनी डेज वन शुड आई मीन कीप इन माइंड, लाइक यू सेड 33% गेन जैसे 3 दिन में हुआ, मे बी 10-15 डेज. सो यहाँ पे 65% गेन हुआ सर लास्ट मूव आप में. इसका सिंपल आंसर है, पिक अप previous 60% moves, just like हम्म, coach ship of any random stock. If you see a 60% move, go and see for how many days it made a base, longer base like this. जैसे ये भी इसी स्टॉक में ये 119% की मूव है. आफ्टर दैट इट मेड अ बेस ऑफ सम 158 बार्स, which is good 6-7 months. I think way more than 6-7 months. This is November, this is July, so this is 9 months. Right. तो यही आंसर है, ऐसे ही पता चलता है, इसका कोई नंबर नहीं है दैट 30% आया तो 10 डेज वेट करना है, 60% आया तो 20 डेज वेट करना है, लाइक दैट. किसी भी 60% स्टॉक में मतलब कोई भी पुराना स्टॉक उठाओ, ये लो 105% मूव, द स्टॉक वेंट साइडवेज फॉर 55 डेज. तो ये मतलब एक सेफ अजम्पशन तो कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 50-60 डेज तक तो आपको कोई खास मूव मिलने नहीं वाली है. तो भले ही आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, आप इसका फंडामेंटली या कैरेक्टर बता रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, लेकिन नॉन स्टॉप जाता रहेगा ऊपर, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है. उस Right, अगर right. 60% ऊपर आया है तो अब इसको कुछ दिन तक साइडवेज रहना पड़ेगा बिफोर इट कैन रिज्यूम द जर्नी अगेन. आर यू ओके गोइंग थ्रू दिस साइडवेज पीरियड फॉर 60-70 days, seeing no gains for 67 days, in fact losing your gains because जो यहाँ था वापस नीचे आया स्टॉक. If you're okay with this No, going no. through this period, then I mean there's nothing wrong in it as long as you're okay for it. प्रॉब्लम होती है लोग ओके नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता. स्टॉक थोड़ा रेस्ट लेगा, उस रेस्ट में नीचे आएगा और तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि यार मैंने काट दिया होता तो बेटर होता. From your learnings as well, I mean, जैसे ये move जैसे start हुआ और जैसे end हुआ, and the volume, it just peaked out at the end of the move. So I just took it an hint that the move might सर be over हिंट soon सिंपल further. है, 60% मूव आ चुकी है, अब अपसाइड क्या है और डाउन साइड क्या है. अपसाइड अभी भी आपको लग रहा है यहाँ से 60% और चला जाएगा विदाउट No, मेकिंग अ no, no, बेस लाइक दिस. तो no, no. आपको अब अपने आप से पूछना है दैट am I should I hold it, should I come out of it and then re-enter when it sets up again. Depends on the kind of trader you are. As a swing trader it is not right because आप unnecessary losing swing में बैठे हो, अब swing Yeah, की बजाय आप डाउन swing में बैठे हो. बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल बैठे रहो. yeah. Okay, ठीक है, thank you so much, Manas. Thank you. थैंक यू. सत्यम, I am not reading. I am in 1 second, Satyam. I am not reading any questions in the chat. Technically, not possible for me to read the questions and also do the webinar. So just listen to the questions that others are asking and listen to the answers. Yes, Satyam, please go on.
how do you handle poor market situation like in month of February and March 2024? How do I handle what? A poor market situation, a choppy market situation in the By month of February taking and a March. break. Yes. How do I So know you've how do I yes, know it's a poor market condition? yes. The best way to know a poor market condition is that you get many slaps together. एक ही हफ्ते में 3-4 stop loss हो गए. It is, और मतलब this is the best answer, best way to know that this is not the right condition. And then people don't take a break. Okay. The hardest thing that I find, I mean, I have a club like members club जिसमें आपको access मिलेगा. That the hardest thing that I find people go through is taking a break. मतलब आप खुद maybe ask everyone here who's attending this webinar today, ask yourself, when was the last time you actually took a break of, अगर मैं बोलूँ 7 दिन ट्रेड नहीं करना, लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी से होती है कि अब 7 days कैसे अपने आप को कंट्रोल करें when market opens every day. Okay. So I handle it by taking a break, and it becomes easier for people to take a break when you are not coming to markets for your bread and butter. अगर आप ऑलरेडी अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, और दैट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, देन आपके लिए इजी है ब्रेक लेना. बट समवन हु इज एक्चुअली हियर टू मेक मनी एवरी डे और रन द हाउस फ्रॉम इट, ब्रेक का आइडिया इज सो क्रिमिनल दैट कैसे ले लूँ ब्रेक, मुझे तो गेन्स चाहिए. तो आप फोर्सफुली उस बैड मार्केट में भी ट्रेड करते हो, और मार्केट्स डज नॉट नो यू लाइक आई सेड, मार्केट्स डोंट नो यू लाइक आई सेड. सो अगर पुअर कंडीशंस में आप लगे रहोगे तो I mean, it's very, very difficult to make money. So And how do you know situation has improved? So what I do is I take a break of a week. उस एक week में, one second. Yeah, see, how do I handle the big events? The trick is very simple. Before every big event, markets usually gets very jittery, and it forces you out by taking you stop. This is the poor market condition that I just answered. This is where you should stop and take a break for at least a week. The bigger damage happens in this week, the week जिसमें मैंने ब्रेक लिया, यूजुअली उसमें कोलैप्स आ जाता है. पहले धीरे धीरे ड्रॉप्स होते हैं, आपके स्टॉप्स जाएंगे, फिर एक बड़ा ड्रॉप आता है उस डैमेज वीक में. बट बिकॉज पीपल डोंट टेक द ब्रेक, तो उस डैमेज वीक में आपको और बड़ा डैमेज हो जाता है. देन इट टेक्स यू, आई मीन द अकाउंट टेक्स अ बिग हिट. सो हाउ डू यू मेक अ कम बैक? एटलीस्ट एक हफ्ता दो, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इज कोलैप्सिंग और नॉट. इफ इट हैज कोलैप्स्ड, एक्सटेंड योर ब्रेक, क्योंकि आप अगर और बड़ा ड्रॉप आ गया तो ऑब्वियसली कंडीशंस आर इवन वर्स. So what do you think about the current situation? Current situation is too volatile. You will not find the tight setups. एक हफ्ते हो चुके हैं ना, the more or less. But On Monday 90% onwards. स्टॉक्स में बड़े बड़े बार्स बने हो ना. अभी हर स्टॉक में ऐसा एक डाउन Broken रेड डे structure. वो है, तो देयर इज नो टाइट सेटअप, हार्डली एनी टाइट सेटअप. Every stock is up 30-40% in 2 days. I answered the other person, the stock is already 30% Yes. up. I can't buy now. तो अभी conditions है ही नहीं टाइट सेटअप्स की. Yes. Stocks have taken a hit and then jumped also a lot. So it needs to rest. And that resting period at least एक हफ्ता दो, एक हफ्ते बाद देखो. Thank you. Yeah. Basha. Yeah, Basha, can you hear me? Yes, Manas, I can hear you. Yes. Hello? Yeah. Yeah. So, I just started this trading. I mean, I'm just in learning phase. So, can you please suggest any books to read? How to Make Money from Stocks by William O'Neill. You can read Mark Okay. Minervini's book, the first book, which came in 2012, I think. How to Okay. make money like a stock market wizard. If you're reading that book, read chapter, I think 13 or 9, which is on risk management. I'm not sure on the number, but I'm sure on the title. The chapter is on risk management. Start from there and then read the remaining book. These are the 2 books that I would recommend to start with. And then if you like, the best filter I give is when somebody approaches me कि मुझे सीखना है stock market, everyone wants to learn it. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उनको एक book दे देता हूँ. 90% of the people don't come back because they don't even finish the book. That's the biggest filter that I have. If someone really is passionate on it, he will finish the book in a week's time, and then
That's how you know that this person really wants to learn. So you can start with these two books. If you finish those books, you have some interest in this field. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much, Manas. Yeah. Akhil Mudgal. Hey, hi, Bharat. Yeah, hi. I have one question which is related to pyramiding and position sizing. Mm-hmm. So I just wanted to understand since I have seen your video on the pyramiding that initial position we usually take जब वो base से बन रहा है और वो position बन रही है and then जब conditions again Yeah, sorry, go on. yes, so condition favorable होती हैं तो we take the second and the third position. That's how we do the pyramiding. तो Mhm. मेरा उसमें एक question था कि how do we do the position sizing in that? कि initial position percentage का होना चाहिए. So what I understand कि total we can invest 25 to 30% in one stock, but जो Mhm. initial position होगी, how much we should invest So in what I that? do is, अगर 20 का goal है, 25 का goal है, so if I take, so what I do is my second position is usually never more than my first position size, so that मेरी average cost ना बिगड़े. तो अगर मैंने पहले 10% डाले तो सेकंड में भी मैं 10 या उससे कम डालूंगा. Okay. ऐसा नहीं करूंगा कि पहले मैंने 5 लिया है और मैं नेक्स्ट में 15 ले लूंगा. Okay. अगर वो सेम कॉस्ट प्राइस पे है, अगर मुझे सेकंड एंट्री सेम लेवल पे मिल रही है जिससे मेरी एंट्री नहीं बिगड़ेगी, तो शायद मैं बड़ी साइज ले सकता हूँ. बट आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है? आप अगर 100 पे ले रहे हो तो अब 105 पे मैं बड़ी पोजीशन नहीं बनाऊंगा. अगर मुझे 100 पे लेके 100.5 या 101 रुपए पे मिल रही है तो शायद मैं कर लूँ. आई विल, if I am buying 10% on my first entry, I will avoid buying a heavy position or bigger size on my second entry if the price is already up a lot. का एक्सप्लेनेशन ये है, अगर मैं मान लो मैंने यहाँ लिया 10%, अब मैं यहाँ अगर मुझे एंट्री मिल रही है तो मैं यहाँ 20 नहीं ऐड करूँगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 23% बढ़ चुका है. सो देर इज अ लिमिट, लाइक आई सेड, स्टॉक्स मूव इन अ सम 50-60% एंड देन दे मेक अ बेस, जैसे अभी कोचिंग शिप के एग्जाम्पल में दिखा रहा था. देन दे मेक बेस फॉर मेनी वीक्स. तो अगर आप ये इग्नोर करोगे देन यू जस्ट कीप बाइंग at any level at any size, then you're risking a lot and you're ignoring that the stock is already reaching its fag end और upside अब limited है. तो makes no sense. अगर मुझे यहीं मिल रही है एंट्रीज, जैसे मान लो इसी केस में अगर मुझे पहली एंट्री यहाँ मिल गई और सेकंड इज ऑल्सो नियर अबाउट द फर्स्ट एंट्री, तब मैं कर सकता हूँ. बट अगर इफ द द शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड, if the stock is already moved a lot, then I will not do I will not buy heavy on my second entry. Okay, sure. Okay. Thank you. Thank you. Manish. Hi, Manas, can you hear me? Yeah. Okay, so Manas, my question is regarding the alert mechanism. So what I learned from you is a 3-week tightly closing or inside bar near moving average on the pullback. So that's what I do when I'm on the left hand side we have a big volumes with with good candles. So what I want to understand is that when do you prepare? Do you do your preparation on weekend, and what is the alert mechanism that this is my level, because there are so many stocks, right? So do you keep an alert somewhere, or how does it work? So if you're looking for an inside bar on weekly, you obviously can only do it on the weekend once the market is over on Friday. अगर आप Wednesday को बैठोगे, week is still on, the weekly bar is not over yet. उसको close होने में Friday तक wait करनी पड़ेगी. So obviously like this is an inside week. तो ये रेडी कब हुआ? फ्राइडे की क्लोजिंग पे. नेक्स्ट वीक भी रेडी कब होगा? फ्राइडे की क्लोजिंग पे. So you have to wait for the closing of that week, and once you have that week you can set your triggers ki alert me just little below the high of this week, so that you get the alert when it is about to cross that high. And that's how. Though I am not trading the weekly inside bars, I look at daily mostly. But that's where you can start from and build your base if you're a very busy person, and eventually come down to the daily, because this is where you will find more entries. But yeah, this will also take up more time because उसमें आपको वीकली में आपको वीकेंड्स पे काम करना है, इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड्स चाहिए तो थोड़ा डेली देखना पड़ेगा स्टॉक्स को.
Thanks, Manas. Yeah. प्रभजोत सिंह। हेलो। प्रभजोत सिंह, कैन यू हियर मी? हेलो। या हाय, हेलो सर। बताओ। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी एंट्री हो गई है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा, तो कितने दिन रुकना चाहिए? कितने होते हैं आपके स्टॉप लॉस परसेंटेज? 3%। तो और ऐसी कौन कितनी बार सिचुएशन है ये कि आपका ये कि स्टॉप भी नहीं हो रहा और टारगेट भी नहीं हो रहा? सर 5 से 7% तक ऊपर जाता है, उसके बाद मतलब काफी टाइम ले लेता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3% का स्टॉप नहीं हो रहा, ऐसा कितनी बार हुआ? काफी टाइम हो रहा है सर, जैसे 5 या 6 बार 10 में से। मतलब मतलब 10 साइडवेज चला जाता है सर, साइडवेज चला जाता है। और कितने दिन बैठना पड़ रहा है आपको? सर फिर बाद में मैं हार के थक के निकल जाता हूँ, उसके बाद ही चलता है, लेकिन जब तक मैं रुकता हूँ तब तक नहीं चलता। कितने दिन रुकते हो, वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे 1 महीना। आई थिंक आप एग्जैजरेट कर रहे हो। 1 महीना स्टॉक वहीं पड़ा है और आपके 10 में से 6 स्टॉक्स हिल नहीं रहे हैं। मेरे साथ नहीं होता ये तो। मेरे नज़र में आप एग्जैजरेट करके बता रहे हो कि 10 स्टॉक्स लिए, 6 स्टॉक 1 महीने तक 3% भी नहीं कर रहे और 5% से ऊपर भी नहीं जा रहे। हाँ जी अ, सर। ऐसा नहीं होता रियलिटी में। बट अगेन, अगर आपके साथ हो रहा है तो आप किस तरह के स्टॉक्स ट्रेड, गेम कोई एग्जांपल देना, बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल अभी तो नहीं सर, उसका एग्जाम्पल अभी तो नहीं, देखना पड़ेगा। यार 10 में से 6 ट्रेड लिए हैं, आपको एक नाम नहीं याद, तो आप प्रिपेयर्ड। आप फिर मुझसे ट्विटर पे पूछ लेना। ऑब्वियसली आप, मैं बोल रहा हूँ आप एग्जैजरेट कर रहे हो। ठीक ठीक है है, सर। ओके। ठीक। विवेक गुप्ता। हेलो, यस हाँ सर, सुन पा रहे हैं? यस यस, सुन रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन जर्नलिंग के बारे में था। आप अपने ट्रेड्स कैसे जर्नल करते हैं? एंड सर उसको जैसे, सर मैं क्या कॉपी पे हैंड रिटन नोट्स बना के कर रहा हूँ। एंड सर उसको फिर आप एंड ऑफ द मंथ कैसे एसेस करते हैं? उसमें से सर क्या अपन लर्निंग पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग और इम्प्रूव करें? सिंस जर्नल एक्सेल पे करोगे तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट पेपर पे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एवरेज गेन क्या है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंबलसम होगा कि एक यस सर, एक्सेल वो पे जैसे काफी। ऐसे सैम्पल डेटा डाल रखा है और बाय प्राइस, ट्रेड का नाम, क्वांटिटी, डेट, प्राइस, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग प्राइस, तब इनिशियली जब इससे लिया था। वो मार्क भी ना होने तरीके से सर कि एवरेज अपना क्या आ रहा है हाँ, तो ये बाइंग में, पहले आपने यूजिंग ये में, इन्फॉर्मेशन स्टॉप लॉस डाली। में, गेट होल्डिंग। ये इन्फॉर्मेशन यस। डाली, उसके बाद आपको यहाँ से दिख जाएगा कि एवरेज गेन क्या है। जैसे इस ट्रेड में अगर 655 पे लिया और 950 पे क्लोज किया, तो आपने 6% गेन लॉक किया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। रिटर्न ऑन कैपिटल, जितना आपने कैपिटल लगाया था इस ट्रेड में, जैसे आपने 1,30,000 इन्वेस्ट करे स्टॉक में, तो आपको पूरी ट्रेड से 6% रिटर्न आया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस, सॉरी, 655 आपने 130 लगाए, आपने 44% गेन लॉक किया, स्टॉक 44% यानी 950 के ऊपर क्लोज हुआ। ओवरऑल कैपिटल पे आपने 6% करे, तो ये आपका डेटा है। अब ऐसे करते करते जब आप सारी एंट्री करोगे तो यू कैन फिल्टर आउट एक्सेल पे। अगेन आई डोंट नो हाउ मच एक्सेल यू नो, बट बेसिक एक्सेल, मेरे को भी ज़्यादा एक्सेल नहीं आता, बट बेसिक आता है इसमें। सर यू कैन एक्सेल थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आज ही मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। बहुत, सर ये मतलब आपने इसको शेयर किया हुआ है क्या सर, ये एक्सेल को, जैसे आपने स्टॉप ये लॉस उस पे कैलकुलेटर्स है वगैरह शेयर शेयर। किया हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस, यूट्यूब पे एक वीडियो है एवरीडे टेम्पलेट। उसमें नीचे लिंक है जहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी है? ओके कैलकुलेटर सर। भी है और ये जर्नल भी है। इससे आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे अगर मुझे सिर्फ प्रॉफिट वाली सर ट्रेड फिर इसको चाहिए, आप मंथ एंड में कैसे असेस करते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनो। टेक्स्ट फिल्टर में जाके इसको कर दिया इज ग्रेटर देन। अगर मैं ग्रेटर देन 0 करूंगा तो सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ जाएंगी। हम्म। तो अगर मुझे एवरेज गेन निकालना है
तो इन 4 ट्रेड्स के हिसाब से एवरेज गेन कितना आया? नीचे दिख रहा है आपको 1.68। हाँ सर। सिमिलरली अभी मैंने इसमें लूजिंग ट्रेड की कोई एंट्री सैंपल नहीं डाल रखी। मान लो ये लूजिंग होती, मान लो ये है और ये भी लूजिंग ट्रेड है। तो अगर मुझे लूजिंग ट्रेड स्टडी करनी है तो सेम इज लेस देन 0, सो सारी लूजिंग ट्रेड्स फिल्टर हो जाएंगी। अब क्या है एवरेज लूजिंग का? 1.14। तो ऐसे आपको लूजर्स और विनर्स का डेटा मिल जाएगा और फिर आप असेस करो कि आर यू मेकिंग मोर लूजिंग ट्रेड्स और आर यू मेकिंग मोर विनिंग ट्रेड्स। पेपर मतलब हाथ से पेपर पे लिखोगे तो आपको ये डेटा करने में बड़ा डिफिकल्टी होगी, तो एक्सेल इज मच बेटर। सर काफी टाइम लगता है, मैं किया सर एक आध महीने। तो वहाँ से आप कर लीजिए डाउनलोड और अपना डेटा उस पर चढ़ाइए और फिर स्टडी कीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सेम ओके सर, थैंक्स। सुरेश। हेलो सुरेश, can you hear me? Okay, I'm moving to the next person. Surbhi Bhatia. Hi, Manas. This Surabhi Bhatia's brother. I have seen that whenever there is a sector is growing, so like for example, HAL and BDL, both stocks move in tandem with each other. But when I do the base count on that, the base count sometimes comes different. So currently, if I say, I think BDL is one base count like lower than the HAL. And I have seen the similar thing in IRFC versus IRCON as well. So what is the question? So like you always say that whenever you have a base count of 3 or 4, we should stop trying to catch that trade. But you see that these two stocks are always going together. So the other stock, which is in lower base count, let's say in 2 base count, that stock can still go up. So in such cases, shall we leave both the stocks or shall we go in both the stocks? Your question is कि HAL is already at third base, so Yes. should you leave HAL or not? Is that the question? Yes, because BDL isn't at second base. So HAL may or may not go up, but BDL might. But what we have been seeing that दोनों साथ में ही move करते हैं for the last 1 year or so, or maybe more than that, right? So do we give priority to the base count or do we give priority to the sector movement here? Okay, 1 second. See, there are usually, how did you count the base count in BDL? So this one was just a minor slippage in this around September 23. So I ignored it. I started the base count from 2021 itself. Okay, so the problem, I'll tell you. Every time the price goes below, this green line is a 30-week moving average line. Yes. This is a weekly chart. Yes. This is a 10-week moving average. This is a 30-week moving average. Right. Every time the price goes below both averages, you have a reset of the whole Yes. count. Yes. It's a fresh stage 2 stock. It's a very young stage 2 stock. BDL count starts from here for me, as per me, and as per the Stan Weinstein book also. This is a young stage 2 stock, and it is in fact a very powerful. Why? Because every time you have a very short, brief stage 4 or out of stage 2 condition, and if the stock enters stage 2 immediately, like this is a very short period, right? Yes. If it enters back into the stage 2 immediately, it is like, if you understand in a common man's language, the stock is so powerful that it does not want to stay in the stage 4. The selling pressure is so less, the buying pressure is so strong that it immediately resumed the trend, and it is and we saw this trend in so many stocks which have, if you study multi-baggers of last some 7-8 years, you will find this condition of a brief stage 2 validating like. Okay. So before you move away, just one point to add here. In one of your videos, you've mentioned that this is an art and not a science. So we can't be very sticky to these conditions. So in that BDL case, I thought that it's just an exception for a few weeks and then it's back in stage 2. So I assume that it never left stage 2.
No, but some selling has happened, no? But this is what I'm saying. It is more powerful. That condition made it even more powerful that BDL is the stock that you want to be buying. Okay. You can see that in 2020 we had this condition several in so many stocks that the price went below the averages just for a brief moment, and then eventually it turned out to be a much bigger stock. All the Adani stocks, you can see they had a very brief out of stage 2 condition, and they immediate before this fall, you can see it was already in stage 2 here, right? Right. And then under market pressure, whatever COVID fall, it corrected, but immediately entered stage 2 again. And then they later turned out to be a huge winner. So what I'm trying to say is, if you find a stock right now, also there is a lot of stocks who are doing similar. If you can open the IRFC instead of this. IRFC does not meet that condition. Yeah. So IRFC is in stage 4 as per my base count. No, not stage 4, base 4. Sorry. Stage 2, base 4. And its counterpart like IRCON, Ircon International, that's in base 2. Again, do not get lost in the count. All you have to say is, do you see a stock? Is it showing any, if you see warning signs, stock has been running up like many weeks. It is Right. already some 10x. And do you see warning signs like this? Okay. What is the warning sign? So many green weeks in a row. Largest rise with the largest volume ever. You can see the rally started here. And after this is the largest volume. Right. This is the warning sign. After usually people get it. At this point, the stock is all over the news. The stock is all over newspaper. Everyone's following it, and the retail wants to buy it. Next dip पे बोलेंगे कि it is a great stock. अभी articles भी बड़े bullish होंगे, but technically this is the biggest warning sign that you can get. And after that, the stock collapses in next 6 months and enters stage 4. So unless you see warning signs like this, you're okay buying 3 also. But definitely, if the stock is already at 4 base, then there are so many options and I will not even go in that direction. So give priority, instead of giving priority to the number of bases count, give priority to the warning signs. If the warning signs are coming after the stock is already some 5, 6, 7 times in only 1 year versus 10 times in 1 year, then you pay attention to that warning sign and stay away from it. There are many stocks. Or Right. rahi baat BDL ki, BDL, I'm telling you, if you go and study previous big winners, every time you see a brief condition like this, previously you had a good stage 2, the stock comes under pressure due to whatever condition, market pressure. और अगर आप देखोगे ये पूरे phase में markets were really bad last September, October. So it came under market pressure. जैसे ही market stopped going down, the stock came back roaring. You can see the kind of entry it is giving. I mean, entry as in kind of moves it is given, so many green weeks and good base. This shows that the stock is really powerful, and this starts the stage 2 again, and you start the counting fresh. But again, don't counting में मैंने देखा है mostly people get lost in the count, and counting is this count is a very subjective topic. किसी को second लगेगा, किसी को third लगेगा. Yeah. If you want to remove that subjectivity, the best way is look at the warning signs. If the warning sign is there, I can show you 10 examples on your DM me on Twitter or wherever. I'll show you there that every time the warning has come in the next 6 months, the stock has collapsed. Okay. But you have to patiently wait for the 6 months to see. Right. Otherwise, you can just verify on previous examples and see it yourself. Okay. Yeah. Thanks, Manas. Thank you. Anand. Yeah, hello, Manas. Yeah, hi. Manas, actually, my question was about fundamental analysis. I mean, how important is fundamental analysis while you take a trade? It is a swing See, trade or- I'm a swing to positional investor. When I say swing to position means I catch 50% moves on an average. On an average, I catch 30% moves. Sometimes the stock is very good. I get 50 to 60% moves also. If you are this kind of a trader, then you don't need to do fundamental analysis. There are many stocks can go up for reasons beyond earnings. They can go on some rumors also. And yes, 90% obviously stock is moving because of earnings. But by the time the earning news will come, the stock will already go up. It is already discounted. So if you're an investor long term,
you have to do fundamental analysis, and I'm not the right person for it. If you are doing my kind of trading, I don't do fundamental check numbers. No, your kind of trading only, sir. Like for example, when the market is very much bullish and we have a lot of forming, तो कौन से सेटअप्स लेने हैं, मतलब बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, तो हमें कुछ वो फ्यू लेने होते हैं, तो उस टाइम अगर बेस्ट सेटअप देखने के लिए थोड़ा फंडामेंटल हेल्प कर सकता है, जैसे फंडामेंटल से कोई सेटअप की हेल्प नहीं होती है. फंडामेंटल से आपको बस ये पता चलता है दैट देयर इज अ रीजन फॉर द स्टॉक टू गो अप. कैटलिस्ट है, दैट अर्निंग्स है, बट काफ़ी केसेस में तो अर्निंग्स भी नहीं होती. आप जेंटक की मेरी ये ट्रेड अगर स्टडी करोगे लास्ट ईयर की, इस टाइम पे कुछ खास अर्निंग्स नहीं थी और स्टॉक ऑलरेडी 100% गया. आई मेड मनी हियर. बाय द टाइम अर्निंग्स यहाँ आना स्टार्ट हुई, काफ़ी एक्सप्लोसिव अर्निंग्स. सो इनसाइडर्स न्यू दैट द अर्निंग्स आर गेटिंग बेटर. वी आर नॉट इनसाइडर्स. 99% ऑफ द पीपल आर नॉट इनसाइडर्स. तो मेरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग में नंबर्स की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको लगेगा कि मैं नंबर स्टडी करूंगा तो मेरे को कोई एज मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग में, एज तो नहीं मिलेगी मेरे ओपिनियन में. उल्टा आप काफ़ी सेटअप्स ड्रॉप कर दोगे ये सोच के कि यार ये तो नंबर्स ही नहीं है, मैं नहीं ले रहा इन ट्रेड्स को. बट मैं आपको एग्जांपल्स भेज दूंगा नॉन स्टॉप कि ये देखो अर्निंग्स नहीं है फिर भी स्टॉक 50% एक्सप्लोड कर गया. फिर अपने मतलब ऐसे बुलिश मार्केट में इतने सारे सेटअप्स में आप मतलब बेस्ट सेक्टर्स सेटअप चूज करो. अभी मैंने इनिशियली फर्स्ट में आंसर किया, टॉप सेक्टर्स निकालो. टॉप सेक्टर्स में लाइक स्टॉक में the purple dots are big days, 5% plus days on a very high 500,000 volume. अगर इसमें एक है या किसी स्टॉक्स में बिल्कुल ही नहीं होते, तो ऐसे करते करते आप यू कैन एलिमिनेट स्टॉक्स दैट आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इन. फर्स्ट इज फाइंड सेक्टर्स. इवेंचुअली आई हैव some 50-60 names that I have traded in the past. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोचिंगशिप में अभी अच्छे पैसे कमाए तो मुझे, और कोचिंगशिप बार बार 60% 70% मूव देता. यू कैन स्टडी द हिस्ट्री. और ये मैं इसलिए मेरी जब मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में यहाँ आई मेड मनी, इट हैज़ रिमेन्ड इन माई फोकस लिस्ट सिंस देन. तो अगर धीरे धीरे आपकी फोकस लिस्ट में 40-50 नाम जब जिस दिन हो जाए, आपको स्कैन्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि आई हैव अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर डूइंग रियली, यूजुअली दे डू रियली वेल व्हेन द मोमेंटम पिक्स अप. आपको उन्हीं में ट्रेड मिलता रहेगा. अगर बार बार क्यों ऊपर जाता है और कितना स्मूथली जाता है ऊपर, सेम ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं. 85% अप JBA में, 43% अप हियर, 35% अप हियर. दीज आर स्मूथ स्टॉक्स. सो 6 months के बाद आपके पास खुद एक लिस्ट होगी, अपनी लिस्ट, जिस पे आपको ज़्यादा कन्विक्शन होगा. टू बिल्ड दैट लिस्ट इनिशियली यू कैन फोकस ऑन which sectors are doing really well, and in that sector then you can zero down on setups which are very liquid, setups which are a lot of purple dots. जिस स्टॉक में पर्पल डॉट ही नहीं है उसको अपनी लिस्ट में डाल के आप क्या करोगे? स्टॉक चलता ही नहीं है, आप उसको उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना. ठीक है. अर्पित. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाय, गुड मॉर्निंग. सर एक्चुअली मेरे को मतलब मेन इशू जो आ रहा है वॉच लिस्ट ट्रिम करने में सर. जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कल के लिए मैं स्क्रीन कर रहा था, तो फाइनल वॉच लिस्ट में भी सर मेरे अराउंड 17-18 स्टॉक्स आए सर. तो सबसे बड़ा इशू मुझको यही आ रहा है सर अभी. तो जैसे सर मेटल सेक्टर के ही 5 स्टॉक्स हैं कल के लिए जो टाइट हैं और प्रायर मूव दिया है जिन्होंने. तो इसके लिए सर क्या हो सकता है? मतलब सब मतलब बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है. बट अगेन काफ़ी इजी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं. द इजी आंसर इज व्हेन यू हैव 10 नेम्स, डोंट गो ऑन द 11th नेम. जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जैसे ही मेरे 10 नेम्स आते हैं, मैं 11th पे जाता ही नहीं हूँ. अगर मैं उस 10 से नहीं कमा, मतलब इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी इन द 10 नेम्स, देन you will not even make money in the 17 names also. Okay. Then there is a problem with, the problem is not that you don't have enough name, problem is you don't know how to trade. Once you know how to trade, वो 10 names में say, this is the practice that we all follow in the club, and many were surprised initially. They also had the same question that कैसे ट्रिम करें, कैसे वो 10 बेस्ट निकालें, what is the method, do I have a secret method कि ये 10 better है, 11th और 12th better नहीं है. There is no secret method. The only method that I follow is I start, and whatever 10 lands up on my desk, on the first come first serve basis, I put a full stop there,
and I do not confuse myself with 11th name or 12th name or 13th name. And initially, if सर new फिर member 10 में से बाई चांस अगर 10 हाँ इनिशियली, अब जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं उसी का आंसर करने वाला। मुझे पता है आपका क्वेश्चन क्या है कि 10 में से नहीं किया और बाकी भाग गए फोमो हो तो जाएगा। बाकी भाग गए तो ऐसे तो क्रिप्टो करेंसी भी भाग रही है, आपको उस पर भी फोमो होना चाहिए। ऐसे यूएस के स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, उस पर भी फोमो होना चाहिए। और आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ। फोमो तो सब पे हो रहा है, व्हाई ओनली फोमो ऑन द 11th और द 12th नेम? देयर इज नो एंड टू फोमो। यू हैव टू, दिस इज अ माइंड गेम, यू हैव टू ड्रॉ लाइन एंड बी ओके विद इट। मैं वही बोल रहा हूँ, इनिशियली एवरी मेंबर वाज सरप्राइज्ड कि यार ये क्या मेथड है, एंड नाउ दे आर सो हैप्पी दैट 10 names pe they all stop, and you can ask in the club whenever you get the access, and then you see that this is a very simple practice that we're following and they're very happy with it। In those 10 names you will if your stock selection is good, तो आपने 10 भी तो कचरा नहीं चूज किया होगा ना, you will select the good ones, right? right 11th sir ही गुड होने वाला है या 12th ही गुड होने वाला है, ये कौन से odds हुए? You, and हाँ we yes are sir creating the trouble for ourselves by having a long list। जब मार्केट खुलता है तो और दिमाग खराब होता है that so many names, which one to go for and all that। You can solve it okay before the market opens by limiting your list to a certain size। I am very happy with 10 numbers and I don't go on the 11th। ओके सर गॉट इट एंड सर एक और चीज सर जो आपका टेम्पलेट है, टेम्पलेट में लेफ्ट साइड में एडीआर पेन आ रहा है सर, वो मतलब कैसे इग्नोर कर दो करते उसको, पुराना है, उसको मैं देखता भी नहीं हूँ, वो पुरानी सेटिंग्स लगी हुई है। कभी मैंने अच्छा लेजी हूँ दैट आई डू नॉट रिमूव इट, बट okay द पर्पल डॉट्स आर इनफ। If the stock thank has you purple dots, which means the dots were the logic of purple dots is that it tells you how fast the stock moves, how many fast 5% moves are there. This stock is 2 in the last 3-4 months. This has also 2. This has just 1. This has so many. You can see so many, right? Clearly, this is more potential you have here to make fast money. So okay when you have this, then you don't need ADR. And अगर आप देखोगे ADR ऑलरेडी भी यही आंसर कर रहा है 5%, गॉट तो इट जरूरत नहीं है उसकी। गॉट इट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चेतन, Hello. या है? I have a question about your strong start, right? So when we have to take a position, if a stock is giving a strong start, at that point when we try to buy, even if we try to buy at in the beginning of the day also, it gets up maybe 2%, 3%. You have a bigger position side, so how do you handle that? Because it ultimately affects the SL, right? See, there are, if you make a like जैसे अभी मैंने लास्ट आंसर किया, if you make a list of 10 stocks, some will give you strong start, some on some days you will get many strong starts, on some days you will get 0 strong start. Or to answer your question, if the stock has already gapped up 3-4%, should you take it? यही है ना आपका question? No, so if it is already gap up है, लेकिन जब खरीदने भी जा रहे हैं तब भी 2-3% और स्ट्रेच हो गया, बिकॉज हम मार्केट पे खरीद रहे हैं, नॉट लिमिट और समथिंग। लिमिट पे तो ले ही नहीं पाएंगे, मार्केट ले रहे हैं, तो उस समय भी 2-3 और स्ट्रेच हो गया, जो एसएल है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाता है फिर तो अगर हम एक एसएल। डिसेंट 3-4% मैक्सिमम मैंने लिया है, बट अगर कोई चीज 5-6% खुल रही है तो मैंने, माई एंट्री वाज एट 900, सो 900 इज 3% अप, तो लिया मैंने। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 3% तक मैं लेता हूँ ऑन एन एवरेज, बट अगर कोई चीज 5-6% ऑलरेडी कवर्ड है तो आई विल लेट इट बी। यूजुअली अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑलरेडी गैप अप होगा 2-3%, राइट? और लेते लेते 2-3% और खिंच जाएगा। तो नहीं लेना ना, ओके, वो तो आपके हाथ में है ना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। अगर वो खिंच जाएगा तो नहीं लेना। वो चीज ओके। 6% के बाद आप लोगे तो आपका स्टॉप आएगा 6-7%, फिर उस ट्रेड को 20-25% पे जाके आप 1:3 करोगे। हाँ, यूजली ऐसे होता है जैसे कि अभी तक मैं ले लेता था और समहाउ स्क्वाट कर गया स्टॉक सेम डे, तो स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया, या फिर उसको समहाउ बेचा नहीं, टेलो उसने तोड़ा नहीं, लेकिन जो मेरा बाइंग पॉइंट है उससे तो नीचे आ ही गया वो, तो उससे वो समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार तो चल जाता है, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर स्क्वाट मार गया पहले दिन तो वो चलता नहीं फिर वो तो नहीं लेना। अगर आपको खुद बोल रहे हो, मोस्टली ऐसा होता है कि 6% के लेने के बाद वो पहले नीचे आपको स्क्वाट का रिस्क रहता है, तो यू हैव द डिसीजन पावर टू नॉट टेक दैट स्टॉक।
I don't buy something which is already 6% up on the day and I will not enter there. My entries are to be like make fast money or make really good money in swings. You have to enter as early as you can. Or agar as early as you can is not possible, the stock has already moved up, then what is possible is to not take that stock, let it be, कुछ और मिल जाएगा. मैं आपको सबसे पूछ रहा हूँ ये, और आप भी देख लेना, there is no shortage of trades in Yeah. this system. Every Yes, day there yes. is overload of trades. Overload है, रोज ट्रेड मिलती हैं. तो अगर एक चली गई तो there is no end to it. There is no FOMO. ये FOMO वाला माइंडसेट तब आता है when you don't realize that there is no end of shortage of trades. ये चली जाएगी तो it's better that चली जाए, because I don't want to mess my risk management and buy something and then बाद में regret करूँ that first of all I entered late. Now it has hit my stop. So I'm at fault. No? एक चीज और, जब आपकी मैंने ओल्ड वीडियोस देखी थी, you had earlier you had a stop of around 6% 7%, but recently you have changed it. I think डे लो पे काट देते हो या 2% का स्टॉप मैक्स रखते हो, तो कुछ चेंज है या कैसे है, मतलब? वही मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे मैंने बोला 6% स्टॉप है तो 1:3 कब होगा, 18-20% पे. Yes, और अब yes. 2% है तो मैं 18% पे 9 टाइम्स करके बैठा हूँ. सो इवेंचुअली, और रिसेंटली मैं 4-5 साल से अराउंड 2020 के टाइम से छोटे स्टॉप्स पे कर रहा हूँ. तो यू हैव टू, आई मीन टू मेक इन द सेम स्विंग, ये जो पूरा एक स्विंग आया है, आपने लिया 6% स्टॉप और मैंने लिया 2% स्टॉप, हम सेम प्राइस पे लिया, सेम प्राइस पे क्लोज किया, हु मेक्स मोर मनी? इस आर मल्टीपल आपका बढ़िया है, तो बस मनी. उससे उसका डाउन साइड ये है कि मेरे स्टॉप्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मैंने हाँ, स्टॉप छोटा ले रखा है. जैसे अभी सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर किया था, यू सॉल्व वन प्रॉब्लम, यू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम. आप कमाने के लिए आपने 2% स्टॉप किया, लेकिन इससे होगा कि आपके स्टॉप ज़्यादा होंगे. लेकिन और ये एक मिथ है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सेटअप सिलेक्शन सही करोगे और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट समझ लोगे ढंग से कैसे करते हैं, तो 2% स्टॉप्स भी नहीं होते हैं जिस दिन पावरफुल मूव आती है, एंड देन यू स्टैंड टू गेन दिस इंटायर मूव. एक चीज जैसे आप बोलते हैं ना कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 1-2 मिनट देखना है स्टॉक को इन ऑर्डर टू हैव चेक की स्टॉक स्टार्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. तो कई तो एक 2 मिनट के अंदर ही निकल जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स तो जाने बेटर देना कि ना, उसको अवॉइड ही कर दो, अवॉइड ही बिल्कुल कर वही दो. बोल रहा हूँ. उस 2 मिनट के बाद जो आपके क्राइटेरिया में फिट हो रहा है आपको वो लेना है. मेरे को भी हर चीज़ नहीं मिलती है, समटाइम्स जो स्टॉक्स टेक्स ऑफ 6-7% इन द फर्स्ट मिनट, एंड देन आई एम ओके विद इट. ठीक है, टाटा बाय, मैं दूसरा पे फोकस रख लूंगा. You will not see me buying a stock 6% up, 7% up like that. Yeah, okay, thank you. Sagar. Sagar, can you hear me? Hello. Yeah, hello. Yeah, Good afternoon, sir. yeah, tell me. The doubts मुझे भी नहीं सर, सब लोग पूछ रहे सवाल तो उसी में क्लियर हो जा रहा है कुछ. और बहुत बहुत थैंक यू सर आपके लिए. ठीक है, थैंक यू. अब मैं नेक्स्ट पे थैंक यू. ओके. थैंक यू. कृष्ण. हेलो. या कृष्ण, हाय. मेरा क्वेश्चन मानस एनएलसी इंडिया से है. 26 अप्रैल को मैंने स्टॉक लिया था, तो क्या हुआ उसके बाद से वो गिरना शुरू हो गया. तो मेरा क्वेश्चन है कि कहाँ पे मैं मतलब हमारे जहाँ पे हमने खरीदा वहीं पे मैं आउट होना है या फिर वो गिरता रहेगा, कब तक उसको देखना है? लाइक वो बढ़ा नहीं, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया. तो आपने जब लिया था आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं था? हाँ, 3% का स्टॉप लॉस था, वो हिट ही नहीं हुआ. 26 अप्रैल में आप देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ, हो ऊपर तो गया गया. 3%. हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगले दिन ये नीचे गिरा, फिर उससे अगले दिन फिर नीचे आया. तो मतलब यहीं पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुक के करके निकल जाएं या फिर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करें? What I do is, if I have bought a stock, I will let it either hit my stop, or the only two situations I press the sell button after I've bought a stock is when it becomes super extended, like Cochin Ship. You buy here now, the stock is already some 60-70%. This is where I will interfere. I will go and press the sell button and sell my stock. The other second situation where I will sell my stock is, अभी क्या नाम बताया था आपने स्टॉक का? एनएलसी इंडिया. NLC India is when it hits my stop.
आपने 26 को लिया, इज दिस सुपर एक्सटेंडेड? नहीं। तो मैं आई विल लेट माय स्टॉप हिट गेट हिट हियर, आई विल नॉट इंटरफेयर। ओके। बट इस केस में आपने कितने पे लिया था? ये इसके 237 या 237.5 समथिंग। हाँ, सो इस केस में क्या, अगर मेरी एंट्री से स्टॉक 8% ऑन एन एवरेज, आप 8 समझ लो, जैसे आपने मान 237 पे लिया, आई वुड हैव मूव्ड माय स्टॉप टू ब्रेक इवन आफ्टर 8% मूव। तो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो जाता। आई वुड हैव नॉट मेड एनी मनी, बट आई वुड हैव आल्सो नॉट लॉस्ट एनी मनी। अगर ये 4-5% से ही यू टर्न मार के आ जाता तो मेरा लूजिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अच्छा। सो इफ टू आंसर इन शॉर्ट, अगर लेने के बाद आई हैव रिसीव्ड एन 8% फ्रॉम माई एंट्री प्राइस, हाँ। आई विल मूव माई स्टॉप टू ब्रेक इवन ओके। and I will let the market kick me out. Or if the second situation where I will interfere and sell is when the stock I buy here and now the stock is already giving me warning signs. You can see extended. So many green days in a row, largest volume, angle has Yeah. also changed. So this is where I will not wait for my stop loss to get hit. I will go and sell my stock. ओके। That's it. एंड स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में जैसे 9:15 से मार्केट खुलता है, तो आप मतलब कितने टाइम तक देखते हो स्टॉक को? 5 मिनट 10 मिनट? 9-18, 2-3 मिनट तक। ओके, 2-3 मिनट। ओके, थैंक यू मानस सर। ओके। शिवम अग्रवाल। हे मानस, या हाय। सो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रांजिशन किया मैंने 1 साल पहले। तो जब मैं मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम देख रहा था मार्क का, तो जो उसके साथ था मार्क रिची, तो ये था कि जो छोटे अकाउंट्स होते हैं, जैसे मेरे को कैपिटल कम है, तो उसने बोला कि अगर छोटा अकाउंट है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा तेजी से ग्रो करने का, कि आप बहुत जल्दी जल्दी उसको वो करो, रोटेशन करो, मतलब हाँ रोटेट करो। और फिर ये चीज मैंने अप्लाई करके भी देखी अपनी ट्रेडिंग में, कि जैसे जिन मंथ में मैं ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा था, बहुत जल्दी जल्दी काट रहा था अपने स्टॉक्स 10-15% पे, उस महीने मेरा अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। और अगर मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा था तो मेरा अकाउंट ग्रो तो कर रहा था, लेकिन स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा था। 4% के आसपास, 3-4%। तो 3-4% ज्यादा बढ़ा उसमें जब ज्यादा रोटेट किया। हाँ। और अब अगर मैं एफर्ट के बारे में बात करूं, दोनों के में एफर्ट में ह्यूज डिफरेंस होगा, जमीन आसमान में। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अब इसलिए आप मुझे स्क्रीन से मतलब पूरा बैठना पड़ता है, पूरे 6 आवर्स अपने देने पड़ते तो ये उनके लिए ही है जो हम 99.9% लोग नहीं कर सकते। ओके। जो स्क्रीन पे बैठ सकते हैं, जो फुल टाइम कर सकते हैं, और उनको फिर दे हैव टू जनरेट ट्रेड्स आउट ऑफ ट्रेड्स। Yes. And not every week, every month, you cannot generate trades out of trades. Yes, because there are It is months and impossible. yes, So because कुछ lot हफ्ते of होते हैं। times, okay, hear me out. Lot of times we listen to the US traders and कई लोगों ने वो system copy करने की कोशिश करे. There are fundamental differences in our markets and their markets. They have 6,000, 7,000 stocks, or maybe 10,000 stocks. They are way more liquid. So basically, their universe, their opportunities are way more than the opportunities that we have. फिर इसका मतलब they have more ideas they can generate. You can not generate as much. फिर screen पे बैठना is not possible for 99.99% of us. We are working people. We have business, and as I said in the beginning, people who have another source of living, it is a lot easier for them to be successful in stocks initially, because you're putting a lot of pressure just to make money even in the bad period. तो ये, और फिर मैंने आपसे पूछा एफर्ट किसमें ज़्यादा लगा। आपने वो एक्स्ट्रा 3-4% कमाए, लेकिन अभी आपका डेटाबेस सिर्फ 6-8 महीने का है। आप 2-3 साल अगर ऐसे करके देखना चाहते हो, आप एंड में मुझे बता देना कि रोटेट करने में यू विल हैव अ फास्टर बर्नआउट वर्सेस बाइंग इन ट्रेड एंड राइडिंग इट फॉर 1 to 2 months. उसमें बर्नआउट कम होता है. You can do it with your job, you can do it with your work. And this is my experience. This is the experience I can answer on behalf of people who are in the club, that they are also more happy with taking trades and sitting on them versus every day generating an idea, finding an idea की, और फिर sell करने के लिए भी they have to rush to the screen बार बार कि यहाँ sell करना है if you are rotating money fast. ये मतलब बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे मेरे घर में जो मेरे पोजिशनल अकाउंट्स हैं,
तो उनमें रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं अगर मैं देखूं ईयर टू डेट कंपेयर करूं तो। ठीक है, बस इशू ये आ जाता है कि मुझे लगता है कि अगर कैपिटल कम हो तो रोटेशन ज्यादा अच्छे से काम करता है ट्रेंड फॉलोइंग से। बट आप ये इवेंचुअली नहीं लॉन्गर नहीं कर पाओगे उस हाँ, पूरे उसमें। लॉन्ग करना भी नहीं है, बस मैं अपने अकाउंट को एक पॉइंट तक ग्रो करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ताकि मैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग से ही मेरा मतलब वो एक्सपेंसेस पूरे हो जाए। तो ये आपके बैड पीरियड में आपको आइडियाज मिल रहे थे जबरदस्त। यस, मतलब कुछ वीक्स होते हैं जिनमें ट्रेडिंग नहीं कर पाता मैं, मतलब ऐसी वाली भी जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च एंड फेब वाज दैट टाइम, बट आई हैव सीन दैट द बेस्ट टाइम टू डू दिस ट्रेडिंग इज जब रिवर्सल आ रहे हो मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल मार्केट करेक्ट करता है बहुत ज्यादा, ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि रिवर्सल मतलब एमिनेंट है, तो उस टाइम पे बहुत काम करती है ये चीज। जैसे 2 दिन पहले था। जैसे 2 दिन पहले था ऐसा। फॉर एग्जांपल जब भी पिछले 6 मंथ या 7 मंथ्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्रैशेस आए हैं आपके, मतलब बहुत 2 या 3 दिन तक, 3 दिन लगातार क्रैश है, सब मार्केट से बाहर हो जाता है, मार्केट लाइट हो जाता है एकदम, और फिर तुरंत बाउंस आता है। और फिर इसका मैंने एक तरीका और देखा है, जो मार्केट ब्रेथ होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ब्रेथ जैसे ही जो आपके वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आके फिर वहां से ऊपर, मैंने जब भी देखा कि आपके जो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक्स आपके 80 के ऊपर जाते हैं ना, और आपके वो 200 डे वाले 85 या 90 के पास जाते हैं, उसके बाद एक क्रैश एमिनेंटली होता है या फिर एक पुल बैक एमिनेंटली होता है। तो जैसे ही वो पोजीशन आती है, मैं उस टाइम अपने सारे स्टॉक्स खाली कर देता हूँ, चाहे उसमें एसएल हिट हो या ना हो। ये सब बिल्कुल एक्यूरेट है जो आप बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। 2 दिन पहले भी मैंने यही लिखा था कि नाउ दी इफ यू रीड दिस इज इमेंस रिवर्सल प्ले अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर, क्योंकि we had 1300 stocks down in one day, only 300 stocks above 20 DMS, so it's impossible for market to stay like this. It has to give a bounce technically, or yeah, historically you can verify it. Every time you've got more than 700 800 stocks down in one day, you get a very strong bounce the next day. तो ये तो कोई मतलब सीक्रेट नहीं रहा है, आप सबको पता है। बट जो आप कर रहे हो ये सिर्फ उसके लिए पॉसिबल है जो बैठ सकता है स्क्रीन पे और फुल टाइम ये करता है। बट ये इवेंचुअली बर्नआउट होता है एंड में। तो आप 1-2 साल करने के बाद आपका मेरे को मैसेज करके हम सबसे शेयर कर देना कि अब आपका माइंड क्या है, कि डू यू एक्चुअली फील एट पीस डूइंग ऑल दिस। इसमें इश्यूज बहुत रहते हैं मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा मेंटली भी इससे थोड़ी तकलीफ होती है कि बहुत बार क्या होता है मैं अपने अच्छे ट्रेड्स काट देता हूँ 8-10% पे। तो मैं और मैं वही दूसरे आपको ट्रेड, बता रहा हूँ कि अगर इफ यू आर यंग पर्सन, इफ यू वांट अ लॉन्गर मोर इफेक्टिव रिटर्न्स, देन मैं तो राइड करना बेटर। मुझे रोटेशन नहीं पसंद। प्लस मैंने जैसे बोला हमारी मार्केट में इतना उतना पॉसिबल नहीं है जितना वो यूएस की अपने मार्केट में स्टॉक्स ज़्यादा ही नहीं पॉसिबल है। है। अच्छा, एक चीज और दूसरी मेजर रीजन है उनके यहाँ सर्किट नहीं है, एक एक दिन में स्टॉक हाँ 100% हो रहे हैं, तो उनको रोटेशन और अच्छे से कर सकते हैं। आज लिया कल स्टॉक डबल हो रहा है हमारे यहाँ 5%, 90%। मेजोरिटी स्टॉक्स 5-10% में फंसे रहते हैं। लॉन्ग टर्म एएसएम, शॉर्ट टर्म एएसएम इनमें फंसे रहते हैं, तो नॉट रियली पॉसिबल। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट बस लास्ट एक सेकंड, बस एक लास्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्रैश आया, ठीक है, तो उसमें 2 ओपिनियन होते हैं कि जैसे स्टॉक गिर गया 30-40% बहुत सारे स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं गिरे। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी ऐसा क्रैश आता है तो वो स्टॉक्स ज्यादा बढ़ते हैं जो गिरे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ में रहते हैं। जब और बल्कि रिवर्सल, अगर आपको रिवर्सल प्ले करना है तो डू नॉट बाय स्टॉक्स विच आर होल्डिंग द ग्राउंड, बाय स्टॉक्स विच आर फॉलोइंग अ लॉट। बट उसमें भी अगर आप उनको लो जो ब्लू चिप नेम्स हैं या बड़े वॉलेटाइल नेम्स हैं, जैसे अदानी ग्रुप है जो अच्छा मूव करता है, लिक्विड भी है, दे गिव यू मच रिटर्न। एंड इनफैक्ट ये मेरी ट्रेड भी इसी बेसिस पे है। आई बॉट अदानी और ये सेम रिवर्सल ट्रेड है। आई बॉट इट 1213 और अब आई एम स्टिल होल्डिंग बिकॉज अगले 2 दिन में 10%। तो मेरा भी यही लॉजिक है दैट स्टॉक्स विच आर डाउन अ लॉट, इफ ओनली फॉर रिवर्सल पे ट्रेड्स विच लास्ट ओनली 1 or 2 days, उसके बाद इवेंचुअली स्टॉक्स वही ऊपर जाते हैं विच आर होल्डिंग देयर ग्राउंड, विच आर शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, थैंक यू मानस। थैंक यू। यस हर्ष। या हाय मानस, गुड मॉर्निंग भाई। हाय। ये मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई जैसे मैं ट्रेड तो लेता हूँ बट वो स्टॉप लॉस जो है वो कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए कि मैं आज ट्रेड में हूँ और नेक्स्ट डे कल खुला और वो गैप डाउन खुला अर्निंग की वजह से, या फिर कुछ उसमें स्टॉक्स में कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो वो फिर उस समय 10% पे बुक करना है या फिर उसको होल्ड करना है, मतलब क्या स्टॉप करना लॉस है? एक बार हिट तो स्टॉप लॉस हिट, देयर इज नो जैसे एक्सेप्शन टू शुड आई होल्ड इट और नॉट एंड ऑल दैट।
मैं आपको बोल जैसे रहा हूँ एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया है, सारे एक बार मेरे को पता है आपका क्या बोल रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि हाँ हाँ आपको अगर अपनी ट्रेडिंग कंफ्यूजन लेस बनानी है तो यू हैव टू हैव रूल्स एंड यू कैन नॉट हैव इस सिचुएशन में ऐसा करूँ। अगर आपका गैप डाउन हुआ है, आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है एंड देन फॉरगेट अबाउट दैट स्टॉक। लाइक आई सेड देयर इज नो शॉर्टेज, देयर आर नो शॉर्टेज, प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट रेडी टू टेक अ लॉस। अगर वो गैप डाउन हुआ है, what I'll do is I'll just close the trade and I'll buy something else. There is something waiting ready almost always. और अगर ओके आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप हर ट्रेड में कंफ्यूज रहोगे कि इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ, इसका स्टॉप थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये एंडलेस एक्सरसाइज है। इस पे मैंने भी शुरू के 4-5 साल वेस्ट करे अपने लाइफ के, ओके भाई, और ये मतलब जो सब करते सुबह हैं। 9-15 लॉस चल रहा है वो बुक करके अपना अगर वो आपका कर। स्टॉप 100 था और स्टॉक 95 खुला है तो आपको 100 की वेट नहीं करनी है। हो सकता है आ जाए 100, हो सकता है ना आए, वो भगवान ही बता सकता है। बट एक जी चीज़ आप बड़ा इजी कर सकते हो अपने लिए, एग्जिट कर दो, कुछ ना कुछ और मिल जाएगा और आप गेम में बने रहोगे। प्रॉब्लम है आप लूजिंग ट्रेड्स में फंसे रहते हो एंड देन यू डोंट हैव मनी टू बाय द विनिंग ट्रेड्स एंड देन यू जस्ट कीप वेटिंग फॉर द गेन्स टू कम व्हिच नेवर कम। जी भाई, और स्टॉप लॉस भाई मतलब जीटीटी से लगाना है? अगर ओवरनाइट के लिए लगा रहे हैं तो कैसे मतलब लगाएंगे? ये ऐसे तो ब्रोकर स्पेसिफिक है। मैं जीटीटी, आई थिंक यू शुड कॉन्टैक्ट द ब्रोकर फॉर दिस, या गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा जीटीटी ऑर्डर कैसे लगता है। बट हाँ, 90% लोग यही लगाते हैं, स्टॉप लॉस जीटीटी लगा के रखते हैं। बट जीटीटी भी ट्रिगर नहीं होते हैं फॉर वेरियस वेरियस रीजंस। अगर लाइक फॉर एग्जांपल लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस करके एक यूट्यूब वीडियो पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जीटीटी लगाने के बाद भी आपका स्टॉप ट्रिगर नहीं हुआ। आपने जीटीटी लगाया कि मेरे को एग्जिट मिले 137 पे, ठीक है। हाँ भाई। अगले दिन स्टॉक खुला ही 130 पे, तो आपको कैसे हाँ, एग्जिट मिलेगा? सही बात। क्योंकि जीटीटी तो 136 का है। तो जीटीटी हाँ इज भाई। नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। व्हाट यू शुड हैव डन इज गिव मी एन एग्जिट एट एनी प्राइस। एसएलएम ऑर्डर बेस्ट प्राइस आएगा उस पर आपको एग्जिट करा देगा, दैट विल इंश्योर दैट यू आर आउट। बट इन सर्टन केसेस यू विल गेट अ वेरी बैड एग्जिट ऑल्सो। बट अब आपको चूज करना है। फिर वही बात आ गई, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरी क्रिएट कर दोगे। आपको चूज सही। करना है कि डू यू वांट एग्जिट एट एनी कॉस्ट और यू वांट टू एग्जिट एट अ बेस्ट कॉस्ट। तो वो मैं तो एग्जिट कर देता हूँ। मेरा आंसर ये है कि अगर गैप डाउन हुआ है तो जो फर्स्ट मॉर्निंग में जो भी प्राइस मिलता है मैं आई एम आउट, और फिर मैं कुछ और पे ध्यान देता हूँ। और उसी वजह से सारे इवेंट्स इस पिछले 15 सालों में जितने भी वॉलेटाइल इवेंट आए हैं सब हैंडल हो गए और अकाउंट इज ग्रोइंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ट्रेड में हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं हिट होते, ऐसे मेरे में भी हिट आते हैं, बट वो हिट फिर किसी और ट्रेड से रिकवर हो जाता है इवेंचुअली। मगर आप बैठे और रहोगे तो आप फंसे रहोगे और आपका कैपिटल ब्लॉक रहेगा, फिर आपको कोचिंगशिप नहीं मिलेगा, फिर आपको एजेस और भाई की मेरा एक और ट्रेड था, मॉइल मॉइल में था भाई, एक बार अगर आप लगाते तो मॉइल। इसमें मैंने एंट्री लिया था 265 के अप्रोक्स, और ये एग्जिट तो मैंने उस इलेक्शन डे के दिन कर दिया क्योंकि वो ऊपर वॉलेटिलिटी वो हैंडल नहीं हुआ। तो इसमें मतलब कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते तो अच्छा रहता, या रुकते उतना गिरने का वेट करते कि नहीं, वो आपका गिरे? स्टॉप लॉस हो गया ना इलेक्शन वाले दिन, तो सबके स्टॉप हुए, मेरे भी हुए। मेरे इनफैक्ट पहले ही हो गए थे उससे पहले। तो इस ट्रेड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बेस्ट कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही था इलेक्शन वाले दिन। जी भाई, जी भाई। हम्म, ओके, थैंक यू मानस भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रक्षित कपूर। हेलो मनोज सर। या हाय। सर मैंने पूछना था कि जैसे कि आप कह रहे हो कि हमने एक वॉच लिस्ट के रिगार्डिंग है कि वॉच लिस्ट हमने बनाई है 10 नेम्स की, तो वो हमने किसी क्राइटेरिया पे बनाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर स्कोर पे बनाता हूँ, मैं भी मार्केट्स में यूज करता हूँ। तो सर जैसे कि नेक्स्ट डे मैंने उसमें से 4 नेम निकल गए फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट डे सर जैसे कि हमने फिर से हम लिस्ट बनाने बैठे हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ जो जो हमारी वॉच लिस्ट बनेगी उसमें से हमने जो निकाले वो फर्स्ट, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि 4 नेम और हमने ऐड करने हैं, लेकिन उसमें जो 6 नेम हमारे पास पहले बचे हैं ना, वो उस टॉप मतलब उससे 10 नेम ऊपर और निकल रहे होंगे ऑलरेडी अगर उस नेक्स्ट डे के लिस्ट में, तो उसको डिसरिगार्ड करना चाहिए जो 6 है कि मतलब उसमें आपके नए 4 ही ऐड करने चाहिए। मेरा ये पॉइंट है आपसे पूछना अगर था। आपके वो 6 अभी भी वैलिड है हाँ जी, वैलिड तो है। तो फिर आपको 4 ही ऐड करने चाहिए, नए फ्रेश 10 नहीं चाहिए आपको। आपको टोटल 10 चाहिए। अगर आपके 6 अभी भी वैलिड हैं कल के लिए, हाँ जी। तो आपको और 4 ऐड करने हैं और स्टॉप कर देना। दिस इज व्हाट आई वुड डू।
इरिस्पेक्टिव वो क्राइटेरिया में चाहे नीचे आ गए हैं। अभी और तो आप बोल रहे हो वैलिड है कल के लिए। नहीं वैलिड हैं, बट लिस्ट में जैसे कि होता है ना, आप समझ लो जैसे मास्टर स्कोर होती है ऊपर से जैसे 80 नेम्स आए, उसमें से हमने 6 मैं निकाल क्या लिए। करता हूँ, जैसे मैं टाइटनेस देखता हूँ, ठीक है, मान लो ये रेडी है कल के लिए, अज्यूम अभी ये रेडी मान सिर्फ अज्यूम करने को बोल रहा हूँ, मान लो ये रेडी है कल के लिए, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ से देखते हैं, ये आज का दिन है, अभी कल मार्केट खुलेगी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मेरी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, बट इज इट स्टिल वैलिड फॉर टुमारो? यस। क्योंकि इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज स्टिल टाइट, तो ये यस। दिस नेम आई विल कीप, दिस इज योर सिक्स फर्स्ट 6 नेम्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये हाँ नाम जी। मैं अभी भी लिस्ट में रखूंगा, मैं नया ऐसा ढूंढ के लाऊंगा। अगर ये ऐसा हो गया तो अब ये वैलिड है कल के लिए, अगर मैं नहीं, टाइटनेस ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल इसको हटा दूंगा। ठीक ठीक समझ गया। ये लॉजिक, तो अगर आपका कल के लिए भी टाइट है स्टॉक, ऐसा एक्शन आया, अब इसको मुझे हटा देना चाहिए या कल के लिए भी रखना चाहिए? फिर स्क्रीन पॉज हो गई मेरी। सॉरी, सर स्क्रीन पॉज हो गई, देख नहीं रहा। एक बार फिर आप दिखा था, मूव हो रहा। हाँ जी। तो ये अभी भी वैलिड है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये यही लॉजिक लगाना है कि अगर वो कल के लिए वैलिड है तो कीप इट इन द लिस्ट, इफ इट इज नॉट वैलिड देन आई विल रिप्लेस इट विद समथिंग व्हिच इज वैलिड, ओके ठीक है, एंड वंस समझ आई गया। हैव 10 names, stop there, intentionally consciously practice that, I will stop there, and मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे कोई फोमो नहीं होता कि जो मैंने नहीं लिया था वो भाग गया। मेरे पास नहीं है एजिस का केमिकल, मेरे क्लब मेंबर के पास है एजिस लॉजिस्टिक, ही इज मेड मनी, मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास कोचिनशिप था, उसके पास नहीं है, तो पैसे कमा रहे हैं ना, आई मीन यू हैव टू फाइंड stocks and make money. अब you can't find every stock and be in every stock. So there is no end to FOMO, and my answer to FOMO is कि आपको अगर 11th name से FOMO हो रहा है तो there are so many things happening in the world and you're not part of it. Why are you not getting FOMO there? ठीक है, थैंक यू सर। कार्तिक गुप्ता। Hello, sir. Sir, what technical filters do you apply in markets during screening of the stocks? मार्केट्स में था यूज ओनली फॉर फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स विच आई डू इट ऑन द वीकेंड, जैसा मैंने शुरू के सेशन में बताया था, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना कैसे देख। एक बार मुझे स्ट्रॉन्ग सेक्टर से मान लो ये लिस्ट मिली, ये सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग सेक्टर के हैं, उसके बाद मैं सिर्फ आई सॉर्ट देम ऑन लिक्विडिटी बेसिस, समटाइम्स ऑन like for example, अगर if I sort them on percentage basis, this is 19% up yesterday, definitely not a Yes. tight day, right? Yes. तो ये तो अगर मुझे कल के लिए स्टॉक ढूंढने हैं तो ये नहीं, इट कांट बी द स्टॉक फॉर टुमारो, राइट? इट इज ऑलरेडी 20% अप, Yes. तो क्लियरली ये सारे स्टॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली स्टॉक्स विच आर डाउन 5-6% ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तो सो ये जो मिड रेंज है, दिस इज वेयर यू विल फाइंड स्टॉक्स विच आर टाइट फॉर टुमारो। जैसे ये टाइट है, मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे Yes. you can find out and make a list. And the setup that I trade is stock which are, जैसे मैंने कोचिंग का एग्जांपल दे देता हूँ, this is the setup I trade. Uptrend, stock goes below 20 DMA and then comes back up again, and around the line, sometimes niche, sometimes above, it goes really narrow, and once I have this narrow formation, I select it in my watch list. Then the next day I just hope it gives a strong start, which I got in this stock, and it should come with some good volume in the first 2-3 minutes, and then uske baad just your job is to execute that trade. What happens in that trade is not in your control. Uske baad you just have to follow it. Thank you. Thank you. Thank you. Last 15 minutes we have Duljeet. Rishabh Kapoor. Hi, Manas. Yeah, hi. First of all, Manas, can you hear me? Yeah, I can.
Yeah, huge fan of yours, Manas. Thank you for this opportunity. Thank you. Manas, I recently traded Dollar Telco and Jubilant Pharma. How would you have traded these stocks? Because you see, what has happened is that I entered on 22nd of April, I think, around 98. Yeah, this is the day. So I exited some at around 135, 35%. But then 65% position was open, and then I exited around 130 when it was below 20, I think. Mhm. So I mean, the question is basically that you see, 65, 70% open gains on 50, 55, 60% of your position, and then, so how to handle such kind of things, and Okay. So you bought on 26th April, 22nd April, yeah, here, yes, right? yes, 98, yeah. So this is the base it broke out from, right? Yes, correct. You bought just around the base Yes, breakout. yeah, that was logic. Okay. Now the market does not know that you bought at 94. The market does not know that you bought at 123, or the market does not know that you bought at 68. It does what it does. Usually you see from the previous price, we see stocks usually go up 30 to 60%, and then they start forming another base like this whole period. तो अगर Yeah. आपको swing trading करना है, so you now see yourself, it was already 80% above from the base. At this point, मान लो ये आज का दिन है, Mhm. मान लो ये आज का दिन है. At this point, the stock, you have a stock which is already 70% up from the base. Historically, Yes. it is really extreme end for almost every stock. Stocks इसके बाद base पर आना start कर देते. Now, if you knew this information, you tell me, is the upside more or the downside more? Does it make sense to trail it from here and leave 32%, sorry, 21% on the table? Yeah, that's right. So basically, I would have you sold were saying into that, strength. This is where अभी मैंने एक किसी को answer question किया था. The only time I interfere is when the stock gets super extended. I would have not trailed it here. I would have interfered and pressed the sell button in parts. अगर कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ. Or every day it kept getting extended, and this was your extreme screaming signal that I'm done. Mhm. Huge engulfing with purple dot, already 80% up. At this point, it makes no sense to trail the stock, and I would have interfered and closed the trade. This is the art of selling, which is why, and selling is the most trickiest part to learn, but you learn it with every time you go into a situation. That is the only way you learn selling. You don't, अगर मैं आपको रूल दे दूं कि Correct. आप लो यहाँ और 1:3 कर दो, तो आप कभी नहीं पहुंचने वाले ऐसे गेन्स पे. अगर आपको Yeah. ऐसे गेन्स पे आना है, so you have to ride the stock and then learn with every. It is a case study. Every time you will see this, the stock is 100% up from the previous base, 123% up. और अगर मैं Yes. इस मिनी से भी लूँ तो यहाँ से भी 50% अप है. Yeah. ठीक है. अब आप स्टडी कर लेना इसको अगले 1 महीने के लिए, देख लेना कितनी अपसाइड होती है यहाँ पे. आप इसी स्टॉक को पहले पास्ट का भी स्टडी कर सकते हो. Yeah. It went up 87%, then it hit your trailing stop. अगर आप इसको ट्रेल करते हैं तो आपके स्टॉप्स हो जाते हैं. तो ये सारा गेन्स आपका unnecessary हाथ से चला जाता. So to answer the question is, if you just see what the stock has done, how much is it up from the previous base? If it is already way beyond the average, then it makes no sense to trail it from there and close the trade and find another Daulat. Okay. And in the Jubilant Pharma also, if you can just see, Manas, I actually was on 25%, 28% of good gains there, but the stock didn't do anything after that. I bought around 600, 588, 590, 600, and then it didn't do anything. I was on 25% gain, but then I kind of Election waited because it volatility was, stopped you out. yeah, that's right. See, that kind of volatility, nothing
no stock can survive this kind of volatility. Maybe a 50% stop would have survived it. तो अब we can't trade with 20, 30, 40% stops ना, फिर तो पोजीशन साइज इतना कम होगा कि पैसे नहीं बनेंगे. तो कल जो हुआ इन 2 हफ्तों, मतलब इन लास्ट 3-4 डेज में हुआ है, ये एक्सेप्शन है. इसमें मैं भी नहीं बचा हूँ, इसमें कोई भी नहीं बचता. आप द ओनली वे टू सेव योर सेल्फ इज नॉट गो इनटू दैट इवेंट. मैं ट्रेडिंग पहले ही बंद कर चुका था इलेक्शन से पहले. अगर मैं ट्रेड लेके बैठा होता, कुछ नहीं, सारे स्टॉक्स होने जाते हैं. ऐसी वॉलेटिलिटी में तो 10% लाइक ऑल द PFCs, REC, RVNL, they were down 25%. Nothing would have survived. So basically, you are saying if I'm sitting on 15% open gains or 50% of position in this, for example, Jubilant, so it's better to book out those 15% profit also, and then see what happens. Nobody knew the kind of election results came, the kind of volatility came. Nobody was prepared for it. Market was not prepared for it. That's why you see the reaction like this. अगर reaction expected line पे आता तो शायद कुछ नहीं होता, तो आपका वो 15% भी survive कर जाता. मेरा point ये है कि whenever there is a big event, if you do not have a big cushion or if you don't have the appetite to handle it, don't go into that event with anything. If you are going to that event, then you have accepted that you are going into that event, and किसको पता कैसा reaction आने वाला है. We were surprised to see the reaction that we saw, then the fall, and equally surprised with the kind of jump we have received. 2 दिन में back to new highs. ऐसी market में कुछ नहीं, कोई stop नहीं काम आता है. The strategy is to just, मैं तो, और अभी भी break ही चल रही है, तो either you completely stay out of it, or if you are in it, then you have decided to participate in the volatility and then be okay with it. ठीक है? Yeah, Manas. Thank you so much, Manas. Diljit, can you hear me? Yeah, I can hear you. My question is regarding the purple dot. You use a volume. Is that not stock specific? मतलब stock का एक अपना average volume trade होता होगा, so Confusion किसमें रहेगा? Safe, या you have found कि generally. अब आप मुझे बताओ. Sorry. If you have this for every stock, it is different. Will you be confused or you have a standard answer? Confused. So if you don't want confusion in your system, I've always allowed to change the settings, right? Exactly. So if you don't want confusion, if you want a confusion-free system, just put one parameter of 500,000 stocks and so many stocks which will meet that criteria, and they're actually fast. ये genuinely fast stocks हैं. Okay, done. तो confusion मत create करो, इसलिए ये सब मैं कर चुका हूँ मैं. दूसरा point है, purple dot is a हाँ बोलो. अच्छा, नहीं, I got it. दूसरा है कि purple dot is a combination of both the conditions, right? 500,000 volume or 5% movement. They're together, हाँ. अकेले नहीं. Without volume, if there is a 5% move, then you will not see a dot. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, जो हम लोग ADR कैलकुलेट करते हैं, वो परसेंटेज कहाँ से आता है? What is that you divide with? मतलब normally just a range, right? तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी? I don't use ADR, और इसका तो आई थिंक गूगल आंसर कर देगा आपको. अच्छा, ठीक है. नहीं, मैंने ढूंढा है क्योंकि मैंने कई वो तो एक बार आप मुझे DM करना, मैं ढूंढ के भेजता हूँ, मुझे कुछ मिलेगा तो. ठीक है, थैंक यू. Nitin, last question. Yeah, Nitin, can you hear me? Okay, he's not here. Hello. Yeah, Nitin, tell me. Hi, sir. Hello, sir. जी बताइए. साल से फॉलो काफी चीजें सीख भी चुका हूँ. बस मुझे एक क्वेश्चन करना है. जो प्रॉपर सेटअप बन जाता है तो मैं सेटअप से बहुत पहले एंटर कर जाता हूँ. अच्छा. जी सर. तो इसका मैं क्या ट्रीटमेंट दूं? बताओ. मैं काफी सेक्टर से जैसे सेटअप बन रहा है और 2-3 दिन 4 दिन या तो वो फिर वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. जैसे मूव शुरू होता है 1-2% मेरी एंट्री हो जाती है, लेकिन फिर 2-3 दिन चला भी जाता है, स्टॉप हिट हो जाता है उससे. यार ये तो मेरे साथ भी होता है पिछले. आई थिंक ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इस वजह से रेज होते हैं कि आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ट्रेड. मैं अपना डेटा बता रहा हूँ. 10 में से 5 ट्रेड्स में मुझे भी लॉस होता है.
बट 5 में मैं अच्छा कर लेता हूँ और इससे ओवरऑल प्रॉफिट रहता है। तो आप अभी थोड़ा मतलब विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी नंबर और नेम शेयरिंग, एक वेग जी सर। स्टेटमेंट है कि मुझे ऐसे हो रहा है, ओके सर। आपको शेयर करना पड़ेगा, मे बी ट्विटर पे शेयर करना कि मेरी ये ट्रेड थी, ओके सर। मैंने ऐसे हाँ, ली एंड ऑल दैट, ऐसा तो तो मैं थोड़ा बेटर आंसर कर तो मैं पाऊंगा। दिस ठीक है इज ठीक है लिटिल वेग राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करता ठीक है, थैंक यू। हूँ। ओके। और एक और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज संकेश। Yeah, hi Manas, can you hear me? Yeah, I can hear. Yeah, I've been on this learning journey since Bootcamp 1 Okay, and great. it's been incredible. So I just had a question for you personally. Do you generally track your alpha? Not anymore. I used to. And do you think it's advisable for, say, someone like us who's been in this for like a couple of years, or is it a practice we should follow? Initially, you should know your trades are working or what your numbers are. Have you? I'm sure you've read Trading the Zone and all that book, right? Yeah. So you know when you are already in a zone that you know you're trading right, तब उस लेवल पे आने के बाद आपको रोज रोज चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ अभी पर्सनली एवरी डे कि मेरा गेन्स क्या है। No, not on a daily basis. It's more on a, say, year-to-year basis, because हाँ, year typically to year I year see how much I'm up. so you just measure it against your previous returns or what the market has performed. I compare first of all कि मैंने एंड में कितने पैसे कमाए हैं, बट देन आई कंपेयर विद द मार्केट और नॉट। एंड आई टेल यू, इन बुलिश मार्केट्स एक बड़ा मिथ है कि you beat markets. Actually you don't beat markets in bullish market. It's very difficult to beat market. ये मैं controversial लगेगा, but the I reality, think you're right. I felt the same thing as well. the reality in the real time when you beat market is when markets are bad, by not losing as much. तब आप overall beat करते हो market को। 23 से 24 तक ये जो रन आया है इसको, क्योंकि I'll tell you why you can't beat in a bullish market is because you're not participating in on every day basis. कभी कभी आप बाहर होते हो, बट इंडेक्स तो रोज ऊपर जाता है या रोज नीचे आता है। तो अगर स्ट्रेट मार्केट आएगी, इंडेक्स भागे जा रहा है और आपकी ट्रेड नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रनिंग मार्केट। बट फिर भी कैसे बीट करते हैं, व्हेन मार्केट्स गो बैड and you're not in the market, you're out, you are on a break, and you're not losing as much. Then when you combine both phases, overall, that's how you beat the market. Okay. By losing less, by losing, like markets are down 10% and you're down only 5% or 2%, Yeah. you're beating the market, right? Yeah. And whenever the tide turns and now the things are good again, you start taking aggressive trades, you make good money. Overall, you've beaten the market. Maybe not in that particular year, but overall, you've beaten the market. You made more money than the market made. Got it. So just if you were to pick an index, which one would you pick? CNX? I compare with Nifty mid SML 400. 400. Okay. Because these are the mostly stocks. Yeah, the universe. But in the last 1 year, I've taken trades like DLF also, which is at least CNX 500. Okay. So these are the two indexes you can. Nifty definitely not, because वो सिर्फ 50 का index and I don't really trade those stocks. But either Nifty 500 or Nifty mid cap small 400. Okay, got it. I just had a query about the members club. Right now, is it a completely paid club that you have to be a part of, even if you were a part of a previous boot camp or something? It was always a paid, and in fact, if you're bootcamp 1, you were sent a message about it. You were also given a trial previously also. It is, if you wish to continue, you can continue by paying for it. It has video content and it has every day, some already existing members are there. We interact every day and discuss ideas there. So it's a chat forum and an additional video content that comes every 3-4 days. Okay, Manas. Thanks a All lot. right. So that's it. Thank you for participating in it, and you will get the recording within 24 hours. If you were not picked to ask your question, I'm sure a lot of questions other people asked were common. So, and again, if still you have a specific question, you can DM on Twitter and let me know. The access to the club will be given on Wednesday. If you have any questions, you can just DM me. Thank you. Thank you. Okay, bye. Thank you, Anush.